सही बताऊँ, डाउट तो नहीं, बट जैसे जो इसका काम है, जैसे एनालिटिक्स आपने मतलब हमने बोला था हम इसमें प्रेडिक्शंस भी कर सकते हैं, है ना? तो उस अकॉर्डिंग का डेटा नहीं था, मैं आपको सच बताऊँ। हाँ, तो अब वो जो मिलेगा भी नहीं ऐसा, वो नहीं मिलेगा ना। नहीं ऐसा नहीं होता, बस एक एनालिसिस के लिए पर्पस के लिए यूज़ किया गया है उसको, ज़्यादा कुछ नहीं होता उसके अंदर। हाँ, ठीक है, तो ये डेटा को हम एनालिटिक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं जो अपनी डिपेंड करेगा कि इसमें क्या निकालना है, आइडेंटिफिकेशन क्या है। मैंने कहा ना, इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस क्वेश्चन। ठीक है, बिजनेस को अंडरस्टैंड करना है, बिजनेस के बारे में ही बताना है हम लोगों को। ओके, सो ये भी एक ई कॉमर्स की सेल्स का डेटा है हमारे पास। तो बेसिकली सेम थिंग, सेल्स जैसे हमारे उसका किया था सुपर स्टोर का, सेम पैटर्न इसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट करेंगे। सो वहाँ पर भी लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ चीज़ें सीखी थी कि एलओडी कैसे कंप्यूट किया जाता है, राइट? सो करता क्या है वर्क एलओडी, राइट? और उसके बाद हम लोगों ने और भी चीज़ें देखी थी, फंक्शंस वगैरह, फंक्शन वगैरह है देखा ना? था, उसके पीछे बैकग्राउंड कैसे लगाने हैं, राइट। ओके, सो आज हम लोग थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले होता है डेटा अंडरस्टैंड। तो डेटा के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है हमारे पास। तो ये एक ई कॉमर्स का डेटा सेट है हमारे पास, मतलब अमेजोन का मान लो, फ्लिपकार्ट का मान लो, या मीशो का मान लो, किसी का भी मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है कैटेगरी में सबसे पहला है जो एडिशनल कुछ लिखा हुआ है। ये क्या है? ये एडिशनल ऑर्डर है मेरे ख्याल से। एक सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे है एडिशनल ऑर्डर आइटम्स। ठीक है, जैसे कैंपिंग का हो गया, हाइकिंग का है, या हंटिंग शूटिंग का, किस कैटेगरी के अंदर वो आ रहा है बेसिकली। ओके, और उसके बाद है यहाँ पे कैटेगरी का नेम है, सिमिलर नेम ही है बेसिकली, कैटेगरी नेम एंड हाइकिंग वगैरह देखोगे तो सेम सेम लग रहा है। द कस्टमर का सिटी, किस सिटी के अंदर से ऑर्डर आया होगा, आई थिंक वो है। कस्टमर का नेम होगा यहाँ पे, कस्टमर की कंट्री कौन सी है, कंट्री है बेसिकली। उसके बाद कस्टमर का फर्स्ट नेम है, एफ नेम इज द फर्स्ट नेम। कस्टमर का आईडी है, उसके बाद है कस्टमर का सेगमेंट, कंज्यूमर का था या होम अप्लायंसेस लिए या क्या है। और कस्टमर की सेल है पीआर, पर्सनल रीजन से होगा या क्या है, और भी हो सकते हैं। कस्टमर का जिप कोड है, ओके। एंड मार्केट है, मार्केट मतलब क्या है कि वो यूएस की है या कहाँ की है, यूरोप की मार्केट है, कहाँ से उसने किया होगा। तो कस्टमर का ऑर्डर है, ओके। ऑर्डर डेट है यहाँ पे हमारे पास, ओके। एंड उसके बाद ऑर्डर आईडी अवेलेबल है, ऑर्डर का रीजन अवेलेबल है हमारे पास, किस रीजन से ऑर्डर हुआ है, ओके। एंड क्वांटिटी है, ऑर्डर की कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर गया है, सो 2 मंगाया 3 मंगाए हैं। उसके बाद प्रोडक्ट का प्राइस है, प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है उसका, सेल्स डिवाइडेड बाय प्रॉफिट, वही होता है ना वो चीज़। प्रॉफिट पर ऑर्डर कितना मिला है उसको, वो चीज़ है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। एक ऑर्डर पे कितना है, एंड देन सेल्स है, ठीक है। तो इसमें तो मतलब हमें प्रॉफिट निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हाँ, इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे पास। ऑर्डर ऑर्डर पर ऑर्डर का भी दे रखा है और कितना मार्जिन है वो भी दे रखा है। तो इससे प्रॉफिट रेशियो तो निकाल सकते हैं हम, क्योंकि प्रॉफिट दोनों का दे रखा है ना, एक ऑर्डर पे इतना और मार्जिन उसमें इतना है। सबसे पहले की परफॉर्मेंस बनाते हैं, इंडिकेटर्स, केपीआईज बोला जाता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले बनाएंगे सेल्स के लिए, ठीक है। सेल्स में बनाएंगे बेस्ड ऑन व्हाट, तो ये हमारे पास कितने ईयर का डेटा है, तो हमारे पास ऑर्डर के अंदर ईयर्स का आ जाएगा, ठीक है। ऑर्डर में 2017 का है, 2016 का है, ओके। चलो चेक करते हैं एक एक करके सब चीज़ें, एंड देन फिर आगे बढ़ते हैं, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, जब भी आपके पास डेटा मिलता है तो आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलती है, क्योंकि उसमें कितने ईयर्स का है, कब से कब तक का लेना है, क्या है, ये आज चला जाएगा। ये क्या है सर, गया, चलो ऑलरेडी गया था इसका कर्सर ना कर रहा हूं तो वो ऐसे मर के हिल रहा है, तो सही हो गया। चलो अच्छा है, दोबारा मत गिराना वरना खराब हो जाएगा। नहीं, पहले खराब चल रहा था, अब सही हो गया, एक बार हो गया। ओके, सो डॉक्यूमेंटेशन में आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे खुद से देखना पड़ता है कि 2017 का, 2016 का, कितने उसके अंदर ईयर्स का अवेलेबल है डेटा हमारे पास, ओके। सो जहाँ पर शीट पे चलते हैं हम लोग, तो शीट में हमारे पास मेजर वैल्यू कौन सी है, हमारे पास डायमेंशन कितनी है, तो यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। तो कस्टमर का सिटी है, कस्टमर का कंट्री है, और कस्टमर का स्टेट है, जिप कोड है, तो दीज ऑल आर योर ग्लोबल, ठीक है, ग्लोब बने हुए हैं, तो मतलब जियोलोकेटेड डेटा है हमारे पास, ओके। ऑर्डर डेट, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग ऑर्डर डेट देखते हैं पहले कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले मैं इस ऑर्डर डेट को फिल्टर में लगाता हूँ,
तो ईयर्स में चेक करना है मेरे को। ओके, सो ईयर में मेरे पास 2017 या 16 का डेटा है। ओके, सो मुझे क्या करना होगा, मैं करंट डेट से लूंगा। करंट डेट तो मेरा 2025 है, तो वो तो आएगा ही नहीं क्योंकि सब नल हो जाएगा, 0 वैल्यूज वो दे देगा। तो हम क्या करेंगे, 2017 का सिलेक्ट करेंगे, लाइक जैसे हम एलओडी में करते थे। 17 का करेंगे, फिर एक साल प्रीवियस का देखेंगे, मतलब 16 का देखेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे, देन फिर हम लोग देखेंगे कैसे उसको डैशबोर्ड को प्रॉपरली बनाना है। ओके, सो पहला काम हमारे पास 2017 का डेटा पिक कर लेंगे और अप्लाई कर देंगे। ओके, नाउ उसके बाद हम लोग ऑर्डर डेट को यूटिलाइज करेंगे इन आवर कॉलम्स, और यहाँ पे मैं मंथली चेक करना चाहता हूँ, मैं मंथली सेल्स चेक करना चाहता हूँ, ठीक है, मंथली सेल्स, ठीक है। सो इसको मैं एंटायर व्यू कर देता हूँ, एंड देन मैं यहाँ पे एक प्लॉट बना रहा हूँ विच इज अ लाइन प्लॉट, और मैं सेल्स को पास कर दूंगा अपने रोज के अंदर। सो आई विल गेट अ लाइन चार्ट, ठीक है, सेल्स को पास करा आपने रोज के अंदर। ओके, इसको तो पहले आपने वो कर लिया। उसके बाद मैं सेल्स को ही पिक कर रहा हूँ, एंड देन मैं इसको लेबल्स में पास कर देता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद मैं करंट वाली दिखाना चाहता हूँ, आई जस्ट वांट करंट वन। तो करंट के लिए मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा, एंड देन ऑटोमेटिक्स मोस्ट रिसेंट वाले पे आ जाऊँगा, ठीक है। तो आई विल गेट अ मोस्ट रिसेंट वैल्यू, ठीक है। जो आपने अभी फाइल भेजी वो आ नहीं रही इसमें, किसमें नहीं आ रहा, टेक्स्ट में क्लिक करता भाई, टेक्स्ट पे CSV फाइल है, शो फिल्टर में देखिए, फॉर्मेट में देखना है सर। फॉर्मेट नहीं, आपने अभी क्या किया इससे पहले? मैंने इससे पहले सिर्फ रोज में डाली है सेल्स, उसके बाद मैंने यहाँ पे लेबल्स में पास किया है, उससे करंट लेबल मैंने यहाँ पे दिखाया है, बस। हाँ, क्या हुआ, फाइल जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से टैबलेट में ला रहा हूँ तो टेक्स्ट फाइल है वो, CSV फाइल है। तो CSV फाइल को लोड कराओगे, एक्सेल को थोड़ी कराओगे, है ना, वहाँ पे एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, फिर टेक्स्ट फाइल है। तो टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करके ओपन कराओगे ना, एक्सेल थोड़ी ओपन होगी उसके ऊपर। इसके बाद क्या करना? लेबर का आपने पास किया सेल्स ना, उसके हाँ। बाद तो ये नंबर जैसे आपका सिर्फ सर ने कुछ और क्या था वो, आई थिंक क्या, आपने लेबल्स के अंदर मैंने मोस्ट Okay, रिसेंट ये वाला वाला किया है। हुआ है। मोस्ट रिसेंट मतलब जो अभी करंट का दिखाएगा वही दिखाएगा, ठीक है। नाउ मैं लाइन को ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, नथिंग एल्स, और थोड़ा सा मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, मतलब लाइन को बढ़ा देता हूँ। ओके, सो इट्स कस्टमाइजेशन। ओके, नाउ यहाँ पे मैंने बोला है कि ये एक सेल्स की KPI मैं यहाँ पे रेडी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रीनेम करता हूँ शीट को, तो सेल्स KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ओके, अब क्या है कि मुझे यहाँ पे सेल्स दिखानी भी है, कितनी हो रही है, करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का, और कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट का, लॉस का, सब दिखाना है मेरे को इसी के अंदर ही। अलग से भी दिखा सकते हैं, इसमें भी दिखा सकते हैं। ओके, सो मैंने बताया था डिटेल में कैसे पास किया जाता है। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने LOD का यूज किया था, तो क्यों यूज किया था पता ही है, फिक्स करने के लिए, ठीक है। द सेम थिंग यहाँ पर भी मैं उसी का यूटिलाइज करूंगा। ओके, सबसे पहली कैलकुलेशन मैं सेल्स के ऊपर ईयर टू ईयर डेट निकाल रहा हूँ, ईयर टू ईयर डेट, आज के लिए नहीं लेकिन 17 के लिए, ठीक है। सो एनालिसिस पे जाऊंगा, मैं अपना कैलकुलेटेड फील्ड बनाऊंगा। सो सबसे पहली कैलकुलेशन में 01 लिखता हूँ मैं, मतलब ये याद रखने के लिए अगर मैं सेल्स के ऊपर काम कर रहा हूँ या प्रॉफिट पे काम कर रहा हूँ, दोनों कोलैप्स ना करें, ठीक है। ईयर टू डेट कुछ भी हम नेम डाल सकते हैं ना, नेम ला सकते हो, लेकिन ऐसा ना बाद में कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कैलकुलेशंस होने वाली होंगी, ठीक है। सो नेम्स ऐसे रखो, अगर सेल्स बना रहे हो तो 01 सेल्स के लिए रख दो, ठीक है, 02 फॉर द प्रॉफिट के लिए, 03 फॉर द ऑर्डर के लिए, ठीक है, ऐसे नंबर दे दो, उससे आपको याद रहेगा कि मेरे को इसी में ही काम करना है, और उसी से रिलेटेड में बनाते हुए चले जाओ। 01 फॉर द ऑर्डर, 01 फॉर द ऑर्डर के लिए अनदर बना सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ईयर टू ईयर डेट निकाल लेता हूँ, ठीक है, कैपिटल में ईयर टू ईयर सेल्स, और यहाँ पे लिखता हूँ LOD, ठीक है, क्योंकि देखो कुछ चीजें हम लोग LOD के साथ में करेंगे, कुछ चीजें हम LOD के बिना भी करेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैं LOD का यूज कर रहा हूँ, जिससे मुझे कैलकुलेशन में याद रहेगा इन फ्यूचर। हाँ,
ठीक है। तो सबसे पहला मैंने सेल्स के लिए बना रहा हूँ अपने लिए, ओके। एंड मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे टोटल सेल्स कितनी है 2017 के अंदर। मॉडिफाई नहीं हो सकता इफ आई फिल्टर इट आउट, ठीक है। ये मैंने बताया था कि चेंज नहीं होगा, वो फिक्स्ड रहेगा, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ओके, सो फिक्स्ड यूटिलाइज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ओके। यू नो हाउ टू मेक इट, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो सम कराऊंगा मैं, सम किसका कराऊंगा मैं, इफ ईयर ऑफ ऑर्डर डेट, ठीक है, किसके बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए किसके, मैक्सिमम ऑफ ईयर ऑफ ऑर्डर डेट, मैक्सिमम ऑफ ईयर ऑफ ऑर्डर डेट ना, राइट, ठीक है। थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा ही हो जाएगा कैलकुलेशन, ओके। तो यहां पे मेरी अब क्या करेंगे, देन मुझे क्या निकालना है, सेल्स, ये सेल्स चाहिए, ओके। और उसके बाद मैं यहां पे इसको कर दूंगा एंड, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ यहाँ पे, ये आपको विजिबल सही हो जाएगा, या फिर मैं एक और इसको नीचे ले आता हूँ, ठीक है, देन इसको नीचे ले आता हूँ कुछ इस तरीके से, सर मेरा एरर दिखा रहा है कैलकुलेशन जैम स्टेज में, फिक्स्ड सम कर दिया इफ ईयर से ऑर्डर डेट के लिए और मैक्स ईयर के लिए ऑर्डर डेट में, देन सेल्स एंड, फिक्स के आगे डबल करली ब्रेसेस है, ठीक है। अप्लाई किया, ओके किया, नाउ इस वैल्यू को मैं पास कर दूंगा किसके अंदर, डिटेल्स के अंदर, ठीक है। एंड ये जो सेल्स केपीआई यहाँ पे लिखा हुआ है मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा एंड देन मैं इसको यहाँ पे सेल्स लिख के और इसको सेंट्रलाइज कर दूंगा, थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ बेसिकली, और इंसर्ट कर दूंगा मैं इसके अंदर अपना ईयर टू ईयर डेट सेल्स, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर दूंगा मैं एंड साइज बढ़ा लूंगा इसको 17 या 18, ठीक है, ओके 18, और इसको थोड़ा टैब्लू बोल्ड में थोड़ा ले जाता हूँ मैं, लाइट है ये बोल्ड है, बोल्ड कर देते हैं। और ये जो आएगी हमारे पास ये सेल्स आएगी, ठीक है। सो अप्लाई किया, ओके किया, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पास सेल्स आ गई 14,109,725। इसे कंफर्म करेंगे, चेंज करेंगे, भाई ऐसे नहीं है ना इतने बड़े कॉलम लगाते हुए जा रहे हो, ये थोड़ी है। सो कॉलम से सिंगल वाला है ये वाला। अभी ये बोलेगा क्या, वो कह रहा है कि इफ कैरेक्टर है 12, ठीक है, तो यहाँ पे इफ लगाया हुआ है, सो ठीक है, इफ के आगे हमारे पास ये आ जाएगा, इफ ईयर ऑर्डर डेट इक्वल टू, देखो ये वाला ब्रैकेट बंद नहीं है, यहाँ से है ये, ठीक है, ऑर्डर डेट मैक्सिमम, उसके बाद ये मैक्स का क्लोज हो जाएगा, ठीक है, ये ईयर का हो गया, मैक्स का हो गया, ओके। उसके बाद ये इंटरनल नहीं है, देखो ये इसका है, देन व्हाट, सेल्स का सम अप कराएंगे, सेल्स होगी, सम होगा बेसिकली सेल्स का, उसके बाद यहाँ पर ही एंड हो जाएगा ये, ठीक है। अब इससे आगे क्या किया हुआ है, ये है, तो अब आप इसको हटा सकते हैं, ठीक है, वैलिड हो गई, अप्लाई किया, ओके किया, भाई प्रोजेक्ट नहीं हो पाएगा पूरा, रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग से आपको क्लियर हो जाएगा, और प्रोजेक्ट नहीं हो पाएगा, हाँ उनका नहीं होना, बताइए क्या फिक्स्ड सेल्स सम
ये वाला जो ब्रैकेट है ये वाला भी क्लोज होगा, ठीक है, इसके आगे कर्ली ब्रैकेट, बस ये अभी क्लोज नहीं करा ना यार, यहाँ तीन तुमने नॉर्मल सर्कुलर ब्रैकेट लगा दी, कर्ली ब्रैकेट। क्योंकि अगर आधे घंटे में एक बनेगा तो मतलब समझ लो 5-6 बनाने हैं, तो 5-6 के ऊपर कितना टाइम लगेगा। सो इसीलिए मैंने भी कहा था कि लास्ट क्लास में कि इसको देखना बाद में देख लेना बेशक से, पहले एक पूरा प्रोजेक्ट देख लो कैसे बन रहा है, राइट। कैलकुलेशंस में बंदा देख सकता है ना, हाँ, बाद में रिपीटेड ये सब चीजें देख सकते हो कि क्या चेंजेस किए रहे हैं, क्या हुआ है। ओके, इशू आ रहा है ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, हाँ, वो इशू होगा, वही प्रॉब्लम फंसेगी वहीं पर ही, वो कहीं नहीं फंसेगा, ठीक है। पाइथन पढ़ा हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा ब्रैकेट्स का क्या रोल है, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। इवन द एक्सेल के फॉर्मूलाज के अंदर भी ब्रैकेट्स का बहुत मेजर रोल आता है कि कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं या फिर नॉर्मल पैरेंथेसिस लगाने हैं, ठीक है। थोड़ा सा भी कैलकुलेशन में इधर-उधर हुआ तो गया, फिर आप ढूंढते रह जाओ किसका ब्रैकेट ओपनिंग है किसकी क्लोजिंग है, पूरा ब्रैकेट दोबारा लिखना पड़ता है कोड। ओके, सो एक काम करो, देख लो इसको एक बार, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा, वरना 1.5 घंटे में नहीं बन पाता, ठीक है, इसको टाइम लगेगा बहुत। स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट कि कितना जल्दी जल्दी जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ गई है सेल्स। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन करनी होगी प्रीवियस ईयर की, ठीक है, पास्ट ईयर की, मतलब 2017 का ये आ गया, 2016 का भी मुझे कंप्यूट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी एलओडी को डुप्लीकेट कर दूंगा, ओके, एंड देन मैं इसको करूंगा एडिट। तो मैंने यहाँ पे किया एडिट के ऊपर, और यहाँ से कुछ ये चेंजेस करनी होंगी मेरे को। अब क्या है, ये मैक्सिमम है हमारे पास, इस मैक्सिमम के अंदर ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ईयर क्लोज हो गया ये, ठीक है, ये ईयर का क्लोज हो गया, ये मैक्स का आ गया, तो मैक्सिमम -1, ठीक है। और एलओडी के अंदर नाम चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे कॉपी पे 01 ही रहेगा, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पे लगा देता हूँ प्रीवियस, PRE, ठीक है, मतलब फॉर द प्रीवियस ईयर, PRE फॉर द प्रीवियस ईयर, ईयर टू ईयर सेल्स एलओडी, ठीक है। एंड मैंने इसको अप्लाई किया, ओके किया। नाउ इसका मैं यूटिलाइजेशन नहीं करूंगा, अगर मैं इसको यूटिलाइज करूंगा अपने डिटेल्स के अंदर तो आई विल गेट अ वैल्यू। वैल्यू क्या आएगी तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो आई इंसर्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कहाँ गया, कैलकुलेशन देख लो, मैं भी शायद प्रीवियस ईयर कहाँ गया यार, डुप्लीकेट में कैलकुलेशन में देख लो, ठीक है। सो मैं इसको प्रीवियस ईयर को डिटेल्स में पास कर रहा हूँ, ठीक है, एंड यहाँ से मैं इसको लगाऊंगा, देखो प्रीवियस ईयर का आ गया। सो मैं इसको अप्लाई करूंगा, तो ये देखो ये प्रीवियस ईयर का था, 13,000 मतलब 13 लाख जो भी था इसकी वैल्यू, ओके। नाउ अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंस कंप्यूट करूंगा, इनका परसेंटेज कंप्यूट करना है बेसिकली मुझे, कितना परसेंट इसमें चेंजेस हुए हैं। तो मैं यूज करूंगा अपने इसी वाले को, इसका प्रीवियस ईयर वाले को। सो कैसे कंप्यूट किया जाएगा, परसेंटेज निकालना है जनरली। सो मैं एक और एलओडी मतलब कैलकुलेट फील्ड बनाऊंगा, जिसको मैं बोलूंगा 01 क्या बोलते हैं इसको, ईयर टू ईयर, ईयर ऑन ईयर सेल्स, ठीक है। सो मैंने इसको बोला ईयर ऑन सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, सो करंट वाले से, मतलब जो करंट का होगा, सो 01 अंडरस्कोर, तो देखोगे यहाँ पे करंट वाला क्या है, ये वाला, इसको माइनस कर देंगे 01 अंडरस्कोर प्रीवियस ईयर वाले से, और डिवाइड कर देंगे किससे, 01 प्रीवियस ईयर से, ठीक है। यू विल गेट, एंड अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। नाउ अब ये मेरे को मिलेगा परसेंटेज के अंदर, चेक करते हैं, इसको क्लिक किया और मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉप किया, ठीक है। अगेन मुझे ये वाली वैल्यू नहीं चाहिए, प्रीवियस का मुझे दिखाना ही नहीं है, मुझे सिर्फ इसका ये वाला दिखाना है, परसेंटेज दिखाना है। तो मैंने इसको अप्लाई किया और ओके किया, ठीक है, राइट। अब फॉर्मेटिंग में करेंगे, इसको राइट क्लिक करके इसे फॉर्मेट पे लेके आएंगे। सबसे पहला ये एक्सेस के ऊपर होगा, इसे पेन में जाना है, पेन से ऑटोमेटिक से सबसे पहला वाला चेंज कर रहे हैं, तो बेसिकली करेंसी है, तो करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, कस्टम में जाएंगे, यूनिट इसके हम लोग मिलियंस में कर देंगे, ओके, एंड देन ड्रॉप करेंगे। उसके बाद सेकंड इज दिस, इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूं, ओके, डन। ये हो गया हमारे पास। नाउ अब क्या है कि इसके आगे मुझे कुछ शो करना है, एरो वगैरह शो करने हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं थोड़ा सा बोल्ड वोल्ड कर लेता हूं इनको, ठीक है, थोड़ा सा साइज 16 बोल्ड मीडियम कर देते हैं, एंड कलर्स ब्लैक ही रहने देते हैं,
अप्लाई किया और ओके गया, ठीक है। और कस्टमाइजेशन करना है इसको, यस आई नीड टू कस्टमाइज मोर। क्या करेंगे, इसके आगे एक एरो आना चाहिए, एरो मतलब अपवर्ड है या डाउनग्रेड हुआ है, ठीक है, मतलब सेल बढ़ी है कि ये वो घटी है। तो कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास ईयर टू ईयर सेल्स आ गई है, ठीक है। अब मैं इसी के ऊपर ही कैलकुलेशन करूंगा। क्या कैलकुलेट करूंगा, अनदर कंप्यूटेड फील्ड बनाऊंगा मैं, एक कैलकुलेटेड फील्ड, इसको नाम देंगे मैं, मतलब 0 1 दे रहा हूं मैं फॉर द सेल्स एरो, ठीक है, मैंने इसे नाम दिया है सेल्स एरो। अब होगा क्या, इससे सेल्स के लिए पता चल जाएगा मेरे को, कैसे, इफ 01 जो आपका ईयर टू ईयर सेल्स है, अगर वो लेस देन 0 होगी, ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, लेस देन 0 होगी, सो क्या करना है उसको, देन इट शुड बी लाइक समथिंग, ओके। अब वो क्या होगा, तो यहाँ से मैं चलता हूँ अपने ब्राउजर के ऊपर, नॉट नाउ, सो यहाँ पे एरो सिंबल, ओके, जो सा भी अच्छा लग रहा हो आप ले सकते हो, ठीक है, जो भी आपको दिखाना हो। तो मुझे क्या दिखाना है, लेस देन अगर वो 0 है तो मुझे ये वाला यूज करना पड़ेगा, ठीक है, एंड आई पुट ओवर देयर, ओके। उसके बाद एल्स इफ क्या होगा, अगर 01 जो ईयर टू ईयर सेल्स है ग्रेटर देन 0 होगी, देन व्हाट टू पुट, ग्रेटर देन, तो हियर इज द ग्रेटर देन, ठीक है, कॉपी किया और इसको यहाँ पर पेस्ट किया, और उसके बाद मैंने कर दिया इसको एंड, ठीक है, अप्लाई किया, ओके किया। नाउ इसको भी यूटिलाइज करना पड़ेगा, ये देखो एरो सेल्स यहाँ पर आ गई, डायमेंशन बनाई है बेसिकली, डायमेंशन को भी मैंने लगा दिया डिटेल्स के अंदर, ओके। नाउ मैंने इसको ओके किया डबल क्लिक करके, इसके आगे चाहिए है मुझे, तो मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट में कहाँ गया, सेल्स एरो, ठीक है, स्पेस दे दिया थोड़ा सा मैंने, और यहाँ पे मैं लिख दिया PY प्रीवियस ईयर के साथ में, ओके, अप्लाई किया, ओके किया, हियर इज योर मार्क, ठीक है। यू कैन यूटिलाइज योर एरोज, कोई भी डिजाइनिंग पैटर्न आपको चाहिए तो आप कर सकते हो, ओके। नाउ ये बन गया मेरे पास किसके लिए, सेल्स के लिए, और यहाँ पे मेरे पास देखोगे तो मिलियन, अभी भी कुछ पता नहीं है किस में आ रहा है ये, तो मुझे इसे भी चेंज करना पड़ेगा, तो आई विल जस्ट फॉर्मेट इट एज वेल, ओके। तो मैं यहाँ पे फील्ड पे गया हूँ, अपना करेंसी पे, करेंसी यूनाइटेड स्टेट्स ही है, और इसको मैंने यूनिट को मैंने कर दिया मिलियन के अंदर, ठीक है, क्लियर हो गया ये मेरे पास। तो पहला हमारे पास सेल्स केपीआई रेडी हो गया। नाउ इसके बाद मुझे बनाना है किसका, प्रॉफिट केपीआई। प्रॉफिट केपीआई भी द सेम कैलकुलेशंस ही होंगी, सब कुछ सेम होगा, ओके। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इसको क्लिक करना है और इसको डुप्लीकेट कर देना है, ठीक है। जो भी चीजें हैं मुझे हटा देनी है, मुझे ये नहीं दिखाना, मुझे ये नहीं दिखाना, ये नहीं दिखाना, ये नहीं दिखाना। क्लिक किया, सब चीजों को हटा दो और यहाँ पे लिख दो प्रॉफिट, ठीक है, वेरी सिंपल। अप्लाई किया, ओके किया। ये सेल्स नहीं चाहिए मेरे को, प्रॉफिट दिखाना है, तो प्रॉफिट पे जाऊंगा और यहाँ पे सर्च कर लूंगा प्रॉफिट, तो यहाँ पे प्रॉफिट है, मार्जिन है, प्रॉफिट पर ऑर्डर के ऊपर हमें दिखाना है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसको यहाँ पे ड्रॉप किया, तो हियर इज योर प्रॉफिट पर ऑर्डर। इसी को कंट्रोल से मैंने इसको लेबल्स में लेके आया हूँ, तो यहाँ पे आपके पास दिख रहा है प्रॉफिट पर ऑर्डर का सम ऑफ प्रॉफिट दिखा रहा है बेसिकली। सो नाउ इसके बाद चेंजेस करेंगे, इसको भी राइट क्लिक करेंगे एंड देन फॉर्मेट, और उसके बाद यहाँ पे इसको कर देंगे करेंसी, कस्टम करेंसी, एंड देन इसको मिलियंस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, ये आपके पास आ गया। नाउ उसके बाद अगेन मुझे प्रॉफिट के ऊपर भी यही सेम कैलकुलेशंस करनी है। सबसे पहली कैलकुलेशन क्या की थी हम लोगों ने, ईयर टू ईयर डेट एलओडी, तो राइट क्लिक किया, इसे डुप्लीकेट बना लिया, ओके। और मैंने डुप्लीकेट वाले को एडिट किया है, क्योंकि कॉपी बनाई है मेरे पास, कॉपी को मैंने हटा दूंगा और एलओडी को रहने दूंगा, तो यहाँ पे सेल्स की जगह पे मैं लिख दूंगा प्रॉफिट, ठीक है, और मैं यहाँ पे 01 की जगह पे 02 यूज करूंगा, ठीक है, जिससे मुझे याद रहेगा। और यहाँ पे सेल्स को हटाना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट पर ऑर्डर, ठीक है। इसे अप्लाई किया और इसे ओके किया, डन। 02 वाले को मुझे कहां लगाना है, अपने डिटेल्स के अंदर। अगेन मैं यहां पे चेक करूंगा, आ गया मेरे पास, अप्लाई किया, ओके गया, ठीक है। उसके बाद इसे कस्टमाइज करना है, तो यू कैन कस्टमाइज इट। अनदर थिंग, तो ये जो हमारे पास बना, प्रीवियस ईयर का भी निकालना पड़ेगा, तो अगेन मुझे प्रीवियस ईयर के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस वाले को डुप्लीकेट करना पड़ेगा, ओके। कॉपी है, एडिट किया,
चेंजेस करेंगे, एलओडी ही है बेसिकली, तो यहाँ पे प्रॉफिट और यहाँ पे 02, ठीक है। सेल्स की जगह पे हमें क्या करना है, प्रॉफिट करना है, सो प्रॉफिट पर ऑर्डर, ठीक है। अप्लाई किया, ओके किया, ठीक है। अगेन तीसरी थी ईयर टू ईयर प्रॉफिट निकालना है मुझे, राइट क्लिक किया, डुप्लीकेट किया मैंने इसको, कॉपी से हटाया। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, सब हटाना पड़ेगा, ठीक है, और इसको हटा के प्रॉफिट करना पड़ेगा, प्रॉफिट और 02 यहाँ पे रहेगा हमारे पास। अगेन मुझे प्रीवियस जो करंट वाला होगा उससे माइनस करना है प्रीवियस वाले को, तो 02 अंडरस्कोर पास करोगे तो देखोगे ये वाला मिल जाएगा आपको, -02। देखा कितना इजी हो जाता है काम, डिवाइड बाय 02 नंबरों से, ओके। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर से किया और अप्लाई किया और ओके किया, ठीक है। अगेन मुझे क्या करना होगा, 02 वाले को ड्रॉप कर देना है, कहाँ पे, लेबल्स, डिटेल्स में भाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट आ गया और यहाँ पे PY और यहाँ पे मुझे अपना कुछ कनेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ रहा है 0.000, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे इसको हम लोग, तो यहाँ से गया फॉर्मेट, सबसे पहले इसे परसेंटेज में करते हैं, ठीक है, जैसे नेगेटिव बेसिकली, ओके। इसे मैं कर देता हूँ करेंसी के अंदर, करेंसी, और इसको मिलियंस में, ठीक है भाई, हो गया। अब एरो की बारी आ गई, तो एरो हम लोग इस वाले को कॉपी करते हैं और इसे यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेते हैं। कॉपी वाले को छेड़ेंगे, एडिट करेंगे, सो इसको हटाएंगे पहले तो, और 02 लिख देंगे और यहाँ पे प्रॉफिट कर देंगे, देखा शॉर्टकट्स। तो यहाँ पे हमारे पास है 02 ईयर टू ईयर, 02 अंडरस्कोर ईयर टू ईयर प्रॉफिट, लेस देन अगर होगा तो ये आएगा, और 02 अंडरस्कोर ये आएगा, ठीक है। अप्लाई किया, ओके किया, प्रॉफिट को एरो को ड्रॉप किया डिटेल्स के अंदर, एंड देन इस पे जाके इंसर्ट किया, कहाँ गया प्रॉफिट एरो, स्पेस दिया, अप्लाई किया, ओके किया, बता दिया उसने लॉस है, ठीक है। यहाँ पे वो बता रहा है प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ पे वो बता रहा है लॉस है, क्लियर ना। और कुछ एडिट करना है, कलर्स वगैरह चेंज करना है, यू कैन चेंज इट, इफ इट इज अ लेस देन यू कैन गो फॉर इट रेड, ठीक है। सो वो भी सब हो जाता है। सपोज यहीं से ही चेंज करना पड़ेगा, इफ द एरो इज रेड और ग्रीन, जैसा भी आपको यहाँ पर दिखाना है तो आप इसको दिखा सकते हो, ठीक है। बाकी मैं नहीं दिखाना चाह रहा तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे सेल्स लिखा होता, तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट की KPI का रीनेम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट KPI, ठीक है। इसी तरीके से मुझे ऑर्डर KPI भी बनानी पड़ेगी, ठीक है। ऑर्डर KPI के लिए मैं क्या करूँगा, इसी को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, ठीक है, डुप्लीकेटेड, और यहाँ से मैं इसको रीनेम करूँगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा ऑर्डर KPI, ठीक है। जो भी चीज़ें थी सब हटा दो, सो यहाँ पे लिख दो ऑर्डर एंड देन अप्लाई, ओके, सब हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। ऑर्डर है तो हमारे पास ऑर्डर पे जाएंगे, ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, सॉरी, ओके। तो सम ऑफ क्वांटिटी वो बता रहा है हमारे पास। उसके बाद इसी को मैं लेबल्स में पास कर देता हूँ, और यहाँ पे करंट वाला आ गया मेरे पास 8000, ओके। अगेन सेम मुझे इसके ऊपर ईयर टू ईयर का चेक करना पड़ेगा कि लास्ट ईयर कितने गए थे, करंट ईयर में कितने गए थे, ठीक है। तो अगेन मैं यहाँ पे 03 वाला ले लूँगा, एक 02 वाला लेंगे। तो डुप्लीकेट किया मैंने इसको, और यहाँ पे मैंने इसको एडिट किया है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे जो चीज़ चाहिए वो प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे ऑर्डर क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा अपना LOD में नेम, ऑर्डर लिख दो, कोई भी चलेगा, ठीक है। 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ओके। अप्लाई किया, ओके किया, तो यहाँ पे मेरे पास 03 वाला आ गया है, तो 03 को मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया, और यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ 03 का, तो 03 अप्लाई, ओके। तो ये 15 मतलब 1,57,978 ऑर्डर थे हमारे पास, ठीक है।
नाउ अब हमारे 2017 के हैं बेसिकली, ठीक है। 2016 के कैसे हैं, तो 2016 के लिए हमें प्रीवियस ईयर को कंप्यूट करना पड़ेगा। तो मैं प्रीवियस ईयर पे जाता हूँ, इसे डुप्लीकेट करता हूँ। देखा फास्ट काम कैसे होता है। ओके, सो यहाँ से हम लोगों को चेंज करना होगा। सो ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। अगेन यहाँ से मुझे ये हटाना पड़ेगा और सर प्रीवियस ईयर का दिया पड़ेगा ना। हाँ, तो प्रीवियस ईयर का तो -1 है ना, तो ये आ गया 03। उसके बाद प्रीवियस ईयर में सेल्स नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर है, ठीक है। नेमिंग कन्वेंशन हमेशा याद रखना। अप्लाई किया, ओके किया। अब मुझे निकालना है क्या है, ईयर टू ईयर ऑर्डर। तो यहाँ पे ईयर टू ईयर सेल्स था या प्रॉफिट को किसी को डुप्लीकेट कर लो एंड देन उसको एडिट कर लो, ठीक है, करना हो तो। अदरवाइज इसको पूरे को हटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे मैं, क्योंकि मेन होता है नेम्स, अगर नेम गड़बड़ किया तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या किस पे क्या निकाला था, ठीक है। तो इसलिए 03, 01 हर एक के लिए अलग निकाल लो, सबकी कैलकुलेशन अलग अलग करो, तो जिससे आपको याद रहेगा मैं प्रॉफिट पे काम कर रहा हूँ तो प्रॉफिट का ही सब डिटेल्स देगा वो, ठीक है। अगर सेल्स का है तो सेल्स का रहेगा आपके पास। सो यहाँ पे ब्रैकेट्स, क्योंकि बॉन्ड मास को फॉलो करता है, तो अगर गलती किया तो गलत आंसर्स आने वाले हैं, तो सिंपल है। सो यहाँ पे 03 अंडरस्कोर करोगे तो देखोगे करंट ईयर है, उसके बाद है 03 प्रीवियस ईयर वाला और 03 प्रीवियस ईयर को कर देंगे, ठीक है। अप्लाई किया, ओके किया। प्रीवियस 3 वाला देखोगे तो ये वाला है ईयर टू ईयर ऑर्डर, ठीक है। तो मैंने इसको डिटेल में पास किया, कितना चेंज हो रहा है हमारे पास। सो आई जस्ट पुट इट ओवर देयर एंड ऑर्डर, सो प्रीवियस ईयर में, ओके। एंड यहाँ पे आपको अब वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। परसेंटेज में आना चाहिए, तो आई हैव टू चेंज इट। देखो ये तो नंबर में है बेसिकली, इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, इट्स इन अ नंबर, ओके। ये करेंसी में तो आ नहीं सकता, ऑर्डर है, ओके। बट सेकंड थिंग इज दिस वन परसेंटेज, इसको तो परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, तो आई विल जस्ट चेंज इट 15%, ओके। हाँ, आप साइन लगा देंगे यहाँ पर। तो प्रॉफिट एरो को डुप्लीकेट किया यहाँ पे एंड देन मैंने इसको एडिट किया, ओके। सो यहाँ से मैं ऑर्डर के लिए लिख देता हूँ ठीक है, ये आ गया। और उसके बाद मुझे इसे चेंज करना होगा। चेंज क्या करना होगा, 03 ईयर टू ईयर सेल्स, ठीक है। अगेन मुझे इसे भी चेंज करना होगा, अप्लाई किया, ओके किया, डन। सो अब इस एरो को मुझे यहाँ पे लगाना है, तो मुझे क्या करना होगा, इस थर्ड वाले को ऑर्डर को डिटेल में पास करना होगा एंड देन यहाँ से जाके ऑर्डर एरो स्पेस दिया, अप्लाई किया, ओके आया, ठीक है। सो 3 KPIs हम लोगों ने रेडी करी, फर्स्ट, सेकेंड एंड देन थर्ड, ठीक है। ये जो ऑर्डर डेट वगैरह आ रहे हैं इसको मैं हटा देता हूँ, हाइड फ्रॉम लेबल्स, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा हाइड फ्रॉम लेबल्स, ठीक है, आई डोंट लाइक इट। इवन यू कैन रिमूव दिस वन एज वेल, दिस वन एज वेल, ठीक है। देखेंगे अगर रिमूव करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी रिमूव करेंगे, नहीं पड़ी तो नहीं करेंगे, अपने ऊपर चलेगा। नाउ इसके बाद मुझे क्या करना होगा, तो एक ये 3 तो बना लिया हमने, सेल्स, ऑर्डर और प्रॉफिट, ये तीनों बन गए। अब ईयर टू ईयर भी इसमें हमने देख लिया। अब हम इसमें ये बना सकते हैं सर, एनालिटिक्स यूज कर सकते हैं इसमें, कि जैसे हमने कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि अगर ये कैटेगरी है कितनी इसके अंदर, नहीं है। ओके। सो मार्केट शेयर देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे अवेलेबल है, है ना। मार्केट शेयर देख सकते हैं बेस्ड ऑन किसके, बेस्ड ऑन ये भी देखेंगे मार्केट शेयर, इस साल क्या था मार्केट शेयर और पिछले साल क्या था मार्केट शेयर, सेल्स बेसिकली, ठीक है। हाँ, मार्केट शेयर बाय सेल्स, ठीक है, वी कैन सी लाइक दिस। तो यहाँ पे लिख देते हैं मार्केट शेयर बाय सेल्स, ठीक है। सो कैसे दिखाना चाहोगे इसको,
सर इसको ना मार्केट शेयर इसको उसमें दिखाएं ग्राफ्स में ज़्यादा बेटर लगेगा कि एक ग्राफ 2017 का आएगा तो एक बार ग्राफ जो होता है बार ग्राफ में अच्छा लगेगा? नहीं, नहीं उसमें अच्छा ही लगेगा। लाइन चार्ट नहीं पाई चार्ट? पाई चार्ट में थोड़ा अच्छा लगेगा। पाई भी ठीक है फिर पाई में बताता है ना, पाई चार्ट। वो तो फिर वही आ जाएगा ना कि पाई में सिंपल वो में पता है। हाँ ठीक है पाई में देख लो या फिर डोनट चार्ट? डोनट चार्ट में हो गया ये। डोनट में पाई बना दे। हाँ वो जो उस दिन हमने करा था हाँ, वो उसमें वो से ठीक है। है बट अगर हम सीधा कर रहे तो हम लाइन चार्ट कर रहे हैं ना बेस्ट तो वही मेरे हिसाब से बेस्ट तो वही रहता है। सब लाइन लाइन ही हो जाएगा। हाँ वो बस वो है कि लाइन नहीं होना बट मेरे हिसाब से सर बेस्ट तो वही रहता है लाइन चार्ट ही रहता है। मार्केट का ट्रेंड दिखा रहे हैं एनालिसिस दिखा रहे हैं ना तो मैंने देखा मोस्टली ट्रेंड लाइन ही ये ट्रेंड लाइन चार्ट हो गया लाइन चार्ट ये सब यूज होते हैं। ओके यू कैन ट्राई एट योर होम, ठीक है, यू कैन ट्राई। फनल चार्ट मार्केट एनालिसिस के ऊपर अपने अपने अकॉर्डिंग ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। सो जो जिसको मन करे वो बना के कुछ एक्सप्लेन करना चाहे तो वो कर सकता है, ठीक है। सो इट्स अप टू यू, क्योंकि प्लॉटिंग इज ऑल अबाउट यू, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना लो या सब पे चल जाएगा, लेकिन जिस पे अच्छा लग रहा हो ना वो ज्यादा बेटर लगता है, ओके। इस पे क्लियरिटी हमें पता होना चाहिए ना कि कैसे। हाँ अगर देखो मैं पाई चार्ट बना रहा हूँ तो आई कैन सी कि यूएस में कितने % का हुआ है, ठीक है, फ्रांस में कितना है या फिर जर्मनी में कितना है, हर एक का मुझे ना आइडिया मिल जाएगा कि सेल्स कितनी चली है हर एक मार्केट वाइज, ठीक है। तो वो बेटर रहेगा। या फिर आप लाइन चार्ट बोल रहे हो तो लाइन चार्ट में सिर्फ ऐसा दिखेगा, ट्रेंड दिखेगा कि किस एरिया में कितना है, ठीक है। कि यूएस में ज्यादा है तो वो हाई होगा, बाकी सब जगह लेस होगा, ओके। सो इट्स अप टू यू कि किस तरीके से उसको शो करना है। सो मैं यहाँ पे पाई चार्ट ही एग्जांपल लेके चलते हैं, पाई चार्ट पे ही बनाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, वरना लाइन 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 सब लाइन में ही आ जाएगा, ठीक है, ओके। सो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या कहते हैं पाई क्या बोलते हैं, हम लोगों ने डोनट चार्ट बनाया था तो हमें दो रिक्वायरमेंट थी किसकी, एक्सेसेस की, ठीक है, डुअल एक्सेस बनाया था हम लोगों ने। द सेम थिंग यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे। तो यहाँ पे एवरेज वैल्यू लेते हैं 0, ठीक है। सो आई विल गेट दिस वन और इसी का मैं कॉपी कर लेता हूँ द सेकंड वन। एंटायर व्यू करूंगा तो आई विल गेट दिस, इसको मैं ओवरलैप करा दूंगा, सो मतलब मेक इट डुअल एक्सेस, ठीक है। अब साइज बढ़ाते हैं तो साइज मुझे एक काम करता हूँ, नीचे वाले का कलर मैं कर देता हूँ व्हाइट, तो आई विल सी दिस इज अ व्हाइट नाउ, ओके। और साइज मैं पीछे वाले का बढ़ाता हूँ जिससे कि ब्लू दिखेगा मेरे को, ठीक है, हो गया। नाउ इस वाले का साइज भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, ओके। नाउ पीछे वाले को मैं क्या करा दूंगा, ऑटोमेटिकली इसको पाई बना देते हैं, तो पाई में कुछ ऐसा बन जाएगा, ओके। अब यहाँ पे मुझे क्या लगाना है, मार्केट शेयर लगाना है। तो मार्केट हमारे पास है, मार्केट देख लेते हैं, मार्केट है, तो यहाँ पे मैं इसको कलर में पास कर देता हूँ, सो आई विल गेट दिस कलर्स, ठीक है। मुझे इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके बेस के ऊपर, सम ऑफ सेल्स के ऊपर। तो हम लोगों ने कंप्यूट किया था अभी ईयर टू ईयर सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ईयर टू ईयर सेल्स हमारे पास 0-1 वाले में है, तो मैंने इसको पास किया है एंगल्स के अंदर, सी नो चेंजेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नोटिस करोगे कितना आ रहा है, सॉरी ईयर टू ईयर सेल्स, एलओडी वाला लेंगे ना भैया, एक सेकंड रुको, एलओडी वाला एंगल्स में, ठीक है। कितना आ रहा है देखो, हर एक का सेम है, क्योंकि ये क्या हुआ था, फिक्स्ड हो गया था, तो एलओडी वाला यूज नहीं कर सकते, ठीक है, फिक्स्ड है, फ्रीज किया हुआ है, ओके। अब हमें इसे चेंज करना पड़ेगा जिससे वो कंप्यूट कर पाए, ठीक है, विदाउट अ एलओडी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे रिमूव करता हूं एंड देन मैं यहाँ पे एक और कैलकुलेशन लिखूंगा, देखो कितना कैलकुलेशन में काम होता है। सो यहाँ पे लिखेंगे 0-1, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ईयर टू ईयर सेल्स नो एलओडी, ठीक है, विदाउट एलओडी। अब वो कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इफ, वेरी सिंपल, इफ ईयर ऑर्डर डेट, ठीक है, इक्वल टू किसके मैक्सिमम, इसको मैं एलओडी में लगाता हूँ क्योंकि इसे फिक्स कर रहा हूँ मैं, मैक्सिमम ऑफ किसके होना चाहिए, ईयर ऑफ ऑर्डर डेट, ठीक है। और क्या निकलेगा इससे, सेल्स देन सेल्स,
ठीक है, और इसको कर दूंगा एंड, सिंपल। ठीक है, मैंने इसे अप्लाई किया और ओके किया। अब मैं इस वाले जो अभी बनाया है मैंने नो एलओडी वाला, इसको मैं पास करता हूँ एंगल्स में, तो सी चेंज हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसे कस्टमाइज करना है। सबसे पहले मुझे सम ऑफ सेल टोटल जो है यहाँ पे सबका यहाँ दिखाना है सेंटर में, तो सेकंड वाले पे चेंज करूंगा मैं। तो मैं यहाँ से लेता हूँ विदाउट एलओडी वाला और इसे लेवल में पास कर देता हूँ। आई गेट दिस, सेंटर करूंगा मैं इसे। ठीक है, सेंटर आ गया। साइज वाइज बढ़ाना हो तो बाद में कस्टमाइजेशन है। अब इसके ऊपर चाहिए मेरे को कुछ बाहर साइड में, तो मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो मार्केट का नेम चाहिए पहले, तो मार्केट लेवल पास कर दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद मुझे सम ऑफ सेल चाहिए बेसिकली, तो मैं इसे कंट्रोल करूंगा एंगल से और यहाँ से मैं पास कर दूंगा, तो आई गेट दिस। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, ये सारे एवरेज वगैरह सब हटाता हूँ पहले, तो शो हेडर थोड़ा सा बड़ा रहेगा और अच्छा लगेगा। ठीक है, कस्टमाइज करना है थोड़ा सा, इसको पिक किया हल्का सा उठा के यहाँ पर रख दिया, इसको पिक किया हल्का सा ऊपर कर दिया, इसको पिक किया हल्का सा साइड कर दिया, साइड लाइन। ठीक है, इसको पिक किया, इसको यहाँ रख दिया। यू कैन डू एनीथिंग विद दिस। ओके, आप इधर उधर घुमा सकते हो। नाउ इसके बाद क्या करेंगे, हमें परफेक्ट वे में आ रहा है ये हमारे पास, कोई इशू नहीं है, तो हर एक का बता भी रहा है वो। कलर चेंज करना है, यू कैन चेंज द कलर, एड इट। मैं इसको करता हूँ अपने ट्रैफिक लाइट वाले में। ठीक है, अफ्रीका दूंगा मैं, सॉरी अफ्रीका मैं दे देता हूँ रेड, यूरोप दे देता हूँ मैं ग्रीन, क्योंकि ग्रीन ये वाला एरिया है। ओके, और लैटम मैं दे देता हूँ किसमें, लाइट ग्रीन। सबसे ज्यादा किसका है वैसे, लैटम का ज्यादा है, तो मैं लैटम को ज्यादा ग्रीन दूंगा। ठीक है, लैटम डार्क ग्रीन, यूरोप लाइट ग्रीन, क्योंकि सेकंड पे ये आ गया हमारे पास, और पैसिफिक एशिया हमारे पास है कम, तो मैं इसको थोड़ा सा ऑरेंजेस दे सकता हूँ मैं। ठीक है, एंड इसके बाद यूएससीए वाला है, यूएससीए वाला इसको मैं रेड दे देता हूँ। ठीक है, और अफ्रीका को मैं थोड़ा सा ये वाला देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, हर किसी को मैंने अपने अकॉर्डिंग डिजाइन किया है, सो आप भी कर सकते हो। क्योंकि जो रेड वाला है वो बहुत कम है बेसिकली, तो इसलिए मैंने उसको रेड दिया, खतरे की निशानी। जो हरा है मतलब वो ज्यादा अच्छा है, एंड कुछ येलो है, इनकी चल रही है सेल, बढ़ रही है। हाँ देखिए, बहुत कम है, 29,000 है। ठीक है, इनको जो करना है आपको कर सकते हो लेबल्स को। ठीक है, मतलब रुपीज में डॉलर्स में कन्वर्ट करना है बेसिकली। हाँ, फॉर्मेटिंग है। डन हो गया। उसको डैशबोर्ड पे अभी रुक जाओ, अभी तो बहुत, अभी तो 1 2 3 4 2 प्लॉट और बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद डैशबोर्ड पर जाते हैं, क्योंकि अभी है आधा घंटे का टाइम है। ओके, सो मार्केट एनालिसिस तो हमने मतलब वो मार्केट ट्रेंड हमने बना लिया, पाई चार्ट है ना। अब सर लॉलीपॉप चार्ट ना बनाए, एक प्रॉफिट सेल्स मार्केट, और क्या बना सकते हैं, कस्टमर सेगमेंट, कस्टमर जो सेगमेंट है, सेगमेंट में क्या क्या है, सेगमेंट में डेटा क्या है, 3 ही है, कंज्यूमर है, कॉर्पोरेट है, होम ऑफिस है। इसको फिल्टर में यूज नहीं कर सकते हम लोग। हाँ फिल्टर में यूज कर सकते है हैं हम ना, लोग। हाँ, वो तो फिल्ट्रेशन कर सकते हैं ना, कंज्यूमर का कौन सा है। हाँ, तो इट इज नॉट अ गुड थिंग कि मैं इसी के ऊपर ही बना दूं, तो फिर 0 ही दिखा देगा मेरे को बाद में। कैटेगरी में कुछ नहीं ना, कैटेगरी नेम वाला जो है, कैटेगरी 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 नेम नहीं, इसमें बहुत ज्यादा है, इस पे बन जाएगा। बन जाएगा। हाँ, तो एक काम करते हैं, कैटेगरीज वाइज चलते हैं, द सम ऑफ सेल दिखाते हैं। ठीक है, या फिर प्रॉफिट भी दिखाना है या कुछ और। सर लॉलीपॉप चार्ट में सबसे बेस्ट क्या रहेगा, प्रॉफिट ही रहेगा, क्योंकि अगर माइनस में जा रहा है तो हम दिखा सकते हैं, क्योंकि लॉलीपॉप चार्ट में कहीं हाँ, लेकिन ये कैटेगरी ज्यादा नहीं है, इसमें कैटेगरी बहुत ज्यादा है, तो कैटेगरी बहुत, तो फिर ज्यादा होगी तो बड़ा हो जाएगा हमारा प्लॉट, फिर वो आएगा नहीं उसके ऊपर ना। बार चार्ट भी बड़ा ही होगा। बार चार्ट में फिल्टर कर सकते हैं, 10 ही दिखाओ मेरे को। हाँ, टॉप एंड वाला सिनेरियो कर सकते हैं। सिनेरियो तो लॉलीपॉप चार्ट में टॉप एंड वाला सिनेरियो नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हो, तो वहाँ पे फिल्टर ऑलरेडी टॉप वाली दिखाएगा, वो लेस वाला दिखाएगा ही नहीं, तो फिर उल्टा रिवर्स वाला जो वो आएगा नहीं। हाँ, वो रिवर्स वाला फिर ऑप्शन। हाँ, किसी की नेगेटिव भी होगी, मैं वही कह रहा हूँ, नेगेटिव होगी तो दिखाएगा नहीं।
मतलब ये ज़्यादा कैटेगरी है, ज़्यादा कैटेगरी हम किस पे अप्लाई कर सकते हैं? कुछ ऐसा चार्ट जिससे हम ज़्यादा कैटेगरी शो कर सकते हैं। एक बॉम्ब चार्ट भी करती है। बॉम्ब चार्ट हम लोग बनाएंगे, वो बनाएंगे ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर, इसके बाद बनाएंगे। जिप कोड से हो सकता है कि जिस एरिया से ज़्यादा किससे? जो कस्टमर जिप कोड है, जिप कोड होता ही है, पहले तो ये बताओ। तो मतलब एक एरिया जैसे एरिया का है ना, कोड हाँ। होता है। एरिया का कोड तो मैप बनेगा ना फिर तो उससे तो। मैप बन जाएगा उसका तो। मतलब सही नहीं लगेगा ना, अगर हम किसी सेल्स प्रॉफिट दिखा रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम स्टेट वाइज या रीजन वाइज दिखा सकते हैं कि इस रीजन में इतनी सेल्स हुई है, इतना प्रॉफिट हुआ है। मैप के थ्रू बताओ। मैप के थ्रू हम रीजन का बता सकते हैं, जिप कोड नहीं, रीजन फिर भी ठीक लगेगा मैप पे। कस्टमर सेगमेंट, कस्टमर स्टेट, कस्टमर की सिटीज क्या क्या चाहिए हमारे पास, सिटीज देख लेते हैं एक बार। कस्टमर सिटी 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 वेयर इज सिटी। मैप पे ही आएगा यार, इसमें क्या ही करेंगे, मैप का है ना कंटेंट। तो रीजन भी है, स्टेट भी है, कंट्री है, लेकिन सारे मैप वाले ही हैं। ई कॉमर्स, सेल्स, कैंपिंग एंड एडिशनल, ये क्या था एडिशनल वाला ऑप्शन? एडिशनल ऑर्डर आइटम बहुत ज़्यादा है। कैटेगरीज ही तो हैं, डीवीडीज वगैरह सीडीज वगैरह इसी में ही आ गया है सारा कुछ, है ना। कैटेगरी और सेगमेंट दोनों सेम है ना सर? एडिशनल कैटेगरी और सेगमेंट मोस्टली सेम ही है आपके। कंज्यूमर होम अप्लायंस ये है, ठीक है, और कैटेगरी नेम के अंदर ये हैं आपके पास, ठीक है, एक्सेसरीज वगैरह बेबी वाला, और जो आपका एडिशनल आइटम ऑर्डर है वो ये हैं आपके कुछ, ये भी। तो देखा जाए तो एडिशनल ज़्यादा है, कैटेगरी ज़्यादा है। कॉर्पोरेट के अंदर इतना है, उसमें इतना है, ये ज़्यादा है ना फिर, नहीं। एडिशनल ज़्यादा है, कैटेगरी नेम फिर भी कम होगा मेरा। एक काम करते हैं, सिंपल सा ही बनाते हैं। चलो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों करें, सिंपल ही बना देते हैं। हाँ, उसको मॉडिफाई कर देंगे काफ़ी सारी चीज़ों से ना। तो वो ना करके क्या था जो हम बनाते थे, कौन सा? हायरार्की बनाते थे, कैटेगरी जो है देन एडिशनल कैटेगरी, अगर देखना चाहे तो उसको एक फोल्डर में बना लेते हैं, हायरार्की में बना लेते हैं, या वो जो सेगमेंट बोला है और कैटेगरी से दो का बना लेते तो हैं। उसमें तो फिर जब डैशबोर्ड पे बनाओगे तो डैशबोर्ड पे वो थोड़ी हायरार्की बनेगी, हायरार्की पे फिर क्लिक करता चला जाएगा वो, तो फिर तो फैल जाएगा मेरा डैशबोर्ड। बस सिंपल सा ही बनाओ, और क्या है ना। सर किसी के सामने प्रेजेंट करें तो सिंपल से ही बना के दिखाएंगे, फिर ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाएंगे इसे? सिंपल यूनिकनेस नहीं इसमें होनी चाहिए। कैटेगरी में टॉप एन ले लेते हैं सबसे बेस्ट है है ना, वही मतलब जो टॉप 10 नहीं, टॉप 10 ले लेते हैं। टॉप 10 हाँ। परफॉर्मेंस कैटेगरी, उसके बाद उसी के अंदर फिल्टरेशन वगैरह कुछ अच्छा सा बनाते हैं, है ना, दैट्स बेटर। कुछ ऐसा अट्रैक्टिव बनाते हैं उसे, ऐसा ना हो कि हम लोग ही अट्रैक्ट हो जाए। ओके सो हाँ, क्योंकि इसके ऊपर मैंने आपको दिखाया भी, पता नहीं, छोड़ो कोई नहीं, क्योंकि मैं सिमिलर एक ही ऐसा पैटर्न रखता हूँ अपने डिजाइनिंग के अंदर ना। एक बार प्लॉट हो गया, एक आपका पाई चार्ट हो गया, 2-3 आपके वो चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया। मैंने जो देखे ना मोस्टली वो दिखाते भी है एनालिसिस में, एनालिटिक्स में, हाँ। तो मोस्टली बार चार्ट हो गया, हाँ, लाइन चार्ट हो गया, हाँ, यही चलता है, 99% यही चार्ट चलते हैं। तो इसीलिए हम भी को भी वही करना पाई पड़ता है। चार्ट जहाँ तक यूज होता है सेल्स एंड प्रॉफिट के लिए यूज होता है मोस्टली, हाँ। कि प्रॉफिट इतना परसेंट है, सेल्स इतनी परसेंट है। चलो ओके, सो हम लोग यहाँ पे कस्टमर सेगमेंट में क्या है हमारे पास, नहीं ले सकते इसको। सो हम लोग यहाँ पे कैटेगरी ले लेते हैं, कैटेगरी नेम्स होंगे हमारे पास। सो कैटेगरी ले लेते हैं रोज के अंदर, एंड सेल्स ले लेते हैं। तो सेल्स पिक किया है सेल्स को, एंड देन मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉप किया है, ओके। और यहाँ पे मैं इसको एंटायर व्यू किया हुआ है, और यहाँ पे मैं फिल्टर लगा देता हूँ अपना किसके ऊपर, कैटेगरी के ऊपर। ये काम करते हैं, हम लोगों ने ईयर टू ईयर निकाला तो हुआ है, तो हम ईयर टू ईयर के ऊपर क्यों नहीं यूज करते, है ना, सेल्स के ऊपर क्यों यूज कर रहे हैं। सो हम लोग यहाँ पे 01 बिना एलओडी वाला जो है ना, ईयर टू ईयर सेल्स निकाली हुई है, तो इसको मैं यूटिलाइज करता हूँ, इससे बेटर आएगा, इससे बेटर आएगा। इस साल में ये था, इस साल में ये था। ओके, एंड देन मैं इसको एंटायर व्यू
और यहाँ पे कैटेगरी के अंदर ही मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कैटेगरी में फिल्टर। तो टॉप लेंगे, टॉप बाय फील्ड जाएंगे, यहाँ पे आ गया ईयर टू एंड सम, ठीक है, अप्लाई किया, ओके किया, ठीक है, ये वो आ गई। नाउ इसको मैं क्या करूँगा, असेंडिंग डिसेंडिंग कर देते हैं, क्लियर हो गया। उसके बाद हाँ, अगर मुझे यहाँ पे कुछ शो करना है, शो मतलब कुछ डिजाइनिंग करते हैं इसके ऊपर थोड़ी सी, करंट ईयर का और जो प्रीवियस ईयर का है उसका परसेंटेज निकाल के यहाँ पे शो करना चाहें तो वो भी शो कर सकते हैं, किस कैटेगरी के अंदर कितना इंप्रूवमेंट है या कितना डिक्रीमेंट है, राइट, है ना, तो वो भी शो कर सकते हैं। कलर चेंज नहीं कर सकते, जैसे 2017 में इतना था इस कलर का हो जाए और हाँ, हो सकता 16 में है इतना था सर, इस कलर का हो जाए। कलरिंग वगैरह फिर ऑप्शंस मिलते हैं, हाँ अवेलेबल है, कर सकते हैं, ठीक है। देखो कलरिंग पास करके कैटेगरी में लेकिन किस कैलकुलेशन के ऊपर लगाओगे उसे कलरिंग को, जैसे 2016 में हमने भी सेल्स किए हैं, 12 सेल्स किए फिर ना। 2017 की सेल बता रहा है, अच्छा हाँ, सेलिंग भी किए ना। 16 के कहाँ दिखाए, मंथ में और खाए सेल ज्यादा, ये भी तो बता सकते हैं ना कौन से तो मंथ वाइज फिल्टर हो गया ना, मंथ वाइज तो फिल्टर लग जाएगा वहाँ पे। Filtration हो जाएगी। किस मंथ के अंदर कितना चल रहा है तो वो अपने आप ही यहाँ से कैलकुलेट कर लेगा, है ना। तेरी आपको नहीं 2017 का हमने उठाया 17 का ही है ना, करंट ईयर का लिखा हुआ है। अब क्या है कि प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर करके मैं यहाँ पे लिखा सकता हूँ ना उस चीज को। सो द सेम थिंग, इसको भी प्रीवियस ईयर में निकालना पड़ेगा मुझे, हाँ। है ना, तो एक और कैलकुलेशन फेल्ड। कैलकुलेशन फील्ड। ओके, कैलकुलेट फेल्ड, ईयर टू ईयर, नो एलओडी, एंड नो एलओडी वाला था तो नो एलओडी वाले पे ही चलेंगे। सो इसको डुप्लीकेट मारेंगे, अगेन मैं यहाँ से एडिट करेंगे, नो एलईडी 2 01 प्रीवियस ईयर, PRE प्रीवियस ईयर है ना, ओके, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। -1, ठीक है, अप्लाई किया, ओके किया, डन। ये काम हमारे पास हो गया। और मुझे क्या दिखाना है, इनका रेशो दिखाना है बेसिकली, दोनों का डिफरेंस, है ना, क्योंकि तभी तो हमें मिलेगा वो। तो मुझे एक और कैलकुलेटर फील्ड बनानी पड़ेगी। सर खुद के जा रहे हैं। ओके, सो इसको क्या देखें, परसेंटेज डिफरेंस ले लेते हैं। तो 01 वी कैन से परसेंटेज डिफरेंस। एक्चुअल टैबलो क्लासेस आ रहे हैं। हाँ। मतलब कैटेगरी अपने सिनेरियो जैसे पावर बी में क्या है, y एक्सिस एक्सिस इंप्लीमेंट करा टॉप एंड वो तो उसमें भी डाउट खुद पता चल जाता है कि गलत लग रहा है। कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बस हाँ। उसमें मेन मीडियम या जो निकालना आपने बस सिलेक्ट करा, टॉप एंड सिलेक्ट करा, टॉप 5 सिलेक्ट करा, इंप्लीमेंट कर अभी दिया। पहली जब क्लास हुई थी मैंने यही कहा था, इट्स मोर अबाउट टेक्निकल, ठीक है, हर एक चीज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसमें क्या है कि अब जो क्लास है ना, अब पता लग रहा है कि एक्चुअल हम डैशबोर्ड की तरफ जा रहे हैं ना, तो हमें पता चल रहा है क्या स्टार्ट होती है। हाँ। ओके, सो कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो बेसिकली ईयर टू ईयर को सम ऑफ ईयर टू ईयर को माइनस करेंगे प्रीवियस ईयर से एंड डिवाइड कर देंगे प्रीवियस ईयर से, राइट, यही होता है परसेंटेज डिफरेंस। तो हाँ सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, ब्रैकेट लगाएंगे पहले तो, द सम ऑफ व्हाट, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ईयर टू ईयर 01, देखो नो एलओडी वाला था, एक राइट ना, एक एलओडी वाला था, तो नो एलओडी वाले के साथ में करेंगे, हाँ है ना, तो माइनस करेंगे द सम ऑफ एलओडी वाला प्रीवियस ईयर का नो एलओडी वाला, ठीक है, तो यहाँ पे है PRE नो एलओडी, ठीक है, ये वाला। अब देन डिवाइडेड एंड इसको डिवाइड कर देंगे द सेम। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि बार बार लिखने में थोड़ा सा भूल ना जाए, गलत कैलकुलेशन हो जाएगी वरना हमारी, ठीक है। सम ऑफ दिस वन, ठीक है, अप्लाई किया, ओके किया, परसेंटेज डिफरेंस आ गया, इंप्लीमेंट करके देखते हैं कहाँ लेबल्स में, यहाँ पर आने चाहिए लेबल्स मेरे पास, तो मैंने इसको लेबल में बताया, तो सी आ गया, इसमें क्यों नहीं होगा, नहीं यहाँ पर, ठीक है, इसमें नहीं होगा। ओके, अगेन क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं यार, परसेंटेज में ज्यादा बैठे इसको, हाँ नहीं समझ में आ रहा किसी को भी ना, सो इसे परसेंटेज में ले आते हैं, आई विल गेट दिस वन, ठीक है, दैट इज फाइन, अब आगे ना कितना Okay. percent है। राइट। 5.520 अब ये बेस्ट है ना, इससे समझ में भी आ रहा है कितना परसेंट माइनस है कितना परसेंट प्लस है। ओके, सो इसके आगे मैं कुछ
एरो वगैरह लगा लगा दें, दैट्स बेटर। हाँ कि नीचे होगा, क्योंकि नेगेटिव वाले हैं तो नीचे जाने चाहिए, पॉजिटिव वाले हैं तो ऊपर आने चाहिए। नेगेटिव ठीक में है, एरो रेड हो जाएगा और पॉजिटिव एरो ग्रीन हो जाएगा, बेस्ट रहेगा। हाँ उसके बाद पूरे को कलर भी करते हैं। हाँ ठीक है, एक एरो रेडी लिख लेते हैं, क्या करें, मतलब एक कैलकुलेशन और लगा लेते हैं, क्योंकि इसको हम बोल देते हैं पॉजिटिव डिफरेंस। तो बेसिकली यहाँ पे हम 0 1 पे ही है पॉजिटिव, नेगेटिव का बनेगा। हाँ डिफरेंस। ठीक है, पॉजिटिव डिफरेंस कैसे पता चलेगा मुझे, जब मैं परसेंटेज डिफरेंस में से पॉजिटिव वाले निकालूंगा, मतलब ग्रेटर देन 0 होगा तभी पॉजिटिव है वो। ठीक है, if 0 1 एंड पॉजिटिव परसेंटेज डिफरेंस में से ग्रेटर देन 0 होगा, देन व्हाट इट इज, इट्स अ पॉजिटिव। तो आई विल जस्ट पिक दिस वन। ये आपने कहाँ से निकाला था? अच्छा वो सिंबल है ना, हाँ वेबसाइट से मिल रहा है। ओके ओके, और इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, वेरी सिंपल सा। अलग अलग निकालनी पड़ेगी, अगर एक साथ मिक्स करेंगे ना तो गड़बड़ करेगा वो हमारे लिए, तो मुझे इसको अलग अलग निकालना ही पड़ेगा। तो पॉजिटिव डिफरेंस को मैं अगेन टू लेबल से पास करूंगा, तो सी ये पॉजिटिव आ गए, राइट। नेगेटिव के लिए भी हाँ सेम एज नेगेटिव, पॉजिटिव की जगह पे मैं इसको कर देता हूँ डुप्लीकेट, और एडिट करोगे और इसको मैं एडिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे कॉपी की जगह पे मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पे नेगेटिव कर देता हूँ, ग्रेटर देन की जगह लेस देन नेगेटिव। तो यहाँ से सिर्फ इसको हटाना है मुझे, और ये इसको ले लेते हैं। हाँ ऐसे सही है। ठीक है, डन। अप्लाई, ओके। नेगेटिव कहाँ गया? ऊपर ही कर और ऊपर से फर्स्ट सबसे ऊपर पे, अच्छा सबसे ऊपर पहुंच गया। अच्छा अल्फाबेट ऑर्डर, ठीक है। सो हेयर सर एक के साथ ही आ रहा है ये, बट सिर्फ दो पे शो हो रहा है ये दो। रुको यार, साइन वो चेंज नहीं किया मैंने, साइन चेंज नहीं किया। लेस देन का किया ना आपने, मैंने वही बोला था लेस देन। यहाँ पे लेस देन होगा। ठीक है, अब आए। ठीक है आ गया। ओके ओके, थोड़ा कस्टमाइज कर लेते हैं। तो लेबल्स पे जाएंगे और यहाँ से हम लोग करते हैं कस्टमाइज। सो पॉजिटिव डिफरेंस आ रहा है, तो नंबर हमें पहले चाहिए, नंबर बाद में चाहिए, नंबर बाद में चाहिए ना हमें। तो सो नेगेटिव कट करा, इसको यहाँ पे पेस्ट किया, और पॉजिटिव वाले को कट किया और इसको यहाँ पर पेस्ट किया। डिफरेंस ये रहेगा कि यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देते हैं और अप्लाई करते हैं। ओके, आप कलरिंग कर दिया तो कलरिंग उसी फॉर्मेट में होगी रखो। अब कलर्स के बारे में बात करते हैं। तो कलर्स के लिए पहले मुझे इसे कलर करना पड़ेगा ना, तो ये एरिया कलर होगा तो ही थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, सो क्या कर सकते हैं, तो इसको कलर में पास कर देते हैं। पहले मुझे इसे लेबल बताने पड़ेंगे। क्या बताना पड़ेगा मुझे इसको, कि भाई अगर तुम्हारा डिफरेंस ग्रेटर देन 0 है तो वी कैन से इट्स अ पॉजिटिव, ठीक है। लेस देन 0 है तो वी कैन से इट्स अ नेगेटिव, और जहाँ ब्रेक इवन आ रहा है वो एल्स में छोड़ देते हैं। ठीक है, नथिंग इज देयर। तो मेरे को एक और कैलकुलेट फील्ड बनानी पड़ेगी। सो इसको बोल देते हैं हम लोग 0 1 कैटेगरी कलर, कैटेगरी कलर। ठीक है, नाउ इफ क्या है हमारे पास, ओके सो इफ परसेंटेज डिफरेंस, परसेंटेज 0 1 परसेंटेज डिफरेंस इज लेस देन 0, ठीक है, देन इट्स इज अ नेगेटिव, हाँ, देन इट इज अ नेगेटिव। और इसी का हम वो बना सकते हैं ना, Negative? पॉजिटिव वाली क्या? एज पॉजिटिव। हाँ हाँ इसमें बना सकते हैं। एलिफ if 0 1 sorry percentage difference is greater than 0, then it is a positive, ठीक है। else breakdown, ठीक है। ओके, उसके बाद एंड, ओके
अप्लाई किया, ओके किया, तो यहाँ पे कलर कैटेगरी आ गया मेरे पास, तो मैं इसे कलर में पास करता हूँ, तो सी ये सबसे बेस्ट है, ये चार्ट सबसे बेस्ट वाला है कि जो ब्रेक डाउन है ब्लू हो गया। पहले रुको कलर चेंज करते हैं। नहीं मतलब ये बेस्ट ऑर्डर मॉडल उसमें तो हाँ, चेंज कर सकते हैं ना। अब हम चेंज करेंगे, ठीक है। सो मैं ट्रैफिक लाइट पे चलता हूँ, क्योंकि देखो मेरा स्टार्टिंग से ट्रैफिक लाइट वाला ही चल रहा है, तो मैं उसी के ऊपर ही पैटर्न पे रखूंगा। ब्रेक डाउन है मतलब कि नॉर्मल है तो येलो रख देता हूँ मैं इसको, नेगेटिव है तो वो रेड है, पॉजिटिव है तो वो ग्रीन है, ठीक है। अप्लाई किया, ओके किया। सो इस रेंज के अंदर डन, ठीक है। और कुछ करना है इसमें? कुछ मन कर रहा हो तो कर सकते हैं, खुरापाती है। हमने कर दिए और इंडिकेटर हमने कर ही दिए हैं। ओके, तो यहाँ पर नेम क्यों नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर भी नेम आना चाहिए ना। अब ब्रेक डाउन नहीं आ रहा है यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे लिखते हैं ब्रेक डाउन के लिए। दे दिया, मैं बोल दी मान लीजिए, पहले बता रहा हूँ हाँ जी। मैं टेंशन ओके, एक और कैलकुलेट फील्ड बनाएंगे, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 01, बेसिकली ब्रेक डाउन के लिए। सो ब्रेकअप, बेसिकली यहाँ पे हमारा ब्रेकअप हो रहा था, ठीक है। ब्रेकअप एक मैंने वेरिएबल ले लिया, ठीक है। एंड यहाँ से हमें किससे निकालना पड़ेगा, तो इफ कलर से निकालेंगे, बेसिकली कलर्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास नो मिल जाएगा, ठीक है। सो इफ 01 कैटेगरी कलर इज इक्वल टू किसके होगा, ब्रेक डाउन। हाँ, ये ब्रेक डाउन, ठीक है। सो BRE ब्रेक डाउन, ठीक है। देन क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इक्वल या इक्वल, जो भी को बोलना हो। एंड कर देगा सबसे बढ़िया। हाँ, एंड बोल सकते हैं। सो एंड और एंड, ठीक है। और मैंने इसे अप्लाई किया, इसे ओके किया। इसको ब्रेकअप को मैं इसमें लेबल से पास कर देता हूँ, जहाँ जहाँ होगा वहाँ देखो नया मुझे सबसे बेस्ट लग रहा है। हाँ, एन ठीक लग रहा है। ओके, कस्टमाइजेशन है, बेसिकली इसको थोड़ा सा अलाइन वगैरह करना पड़ेगा, तो यू कैन अलाइन इट, ठीक है। थोड़ा सा ये अपर जाएगा, ये थोड़ा सा नीचे रहेगा, ये थोड़ा अब सा। सर जैसे ये शीट आप हमें शेयर करते हो इनकेस, हाँ, ये शीट हम अपने टैबलो ओपन करते हैं, तो जो हमने कैलकुलेशन फील्ड बना रखी है ये सब बन जाएगी। वो मतलब हमारे शो करेगी। हाँ, वो सब शो करेगी ना। हाँ, अब आप शीट शेयर कर देना, मतलब समझ में आ जाएगा, बाकी कैलकुलेशन देख लेंगे, थोड़ा इंप्लीमेंटेशन में हो जाएगा। डन। वैसे तो रिकॉर्डिंग है ही, तो बार बार देखते रहना। और रिकॉर्डिंग अभी मेरा लैपटॉप फुल हो गया है, उसकी पेन पेन ड्राइव ड्राइव नहीं लेके पता नहीं कहाँ से रह गया। दैट्स फाइन सर। कैटेगरी आपके पास वाइज रेशियो, ठीक है। ऐसे मैं रैंडम नाम रख रहा हूँ, जो भी इससे आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। वो थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन है, अभी नहीं सेव कर रहा। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, मैथमेटिकल वन बोल सकते हैं क्या? देखो अब एक चीज की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब इसके अंदर अगर आपको यहाँ पे अपनी सेल्स भी दिखानी हो, इसी की सेल्स, ठीक है, इसके अंदर, तब कैसे दिखाओगे? क्योंकि लेबल्स पे तो बाहर आएंगे, उसको मैं अंदर कर नहीं सकता। डुअल एक्सेस हो सकता है इसका? नहीं हो सकता है। हो सकता है। हाँ, अगर डुअल एक्सेस करके फिर उसको मतलब मर्ज करवाएंगे बेसिकली, मर्ज करा के हाँ, फिर सेंटर लाइन करा दे तो हो जाएगा, है ना। इसको ट्राई करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सो क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे मुझे सेल्स भी चाहिए, सम ऑफ सेल, ठीक है। सो इस वजह से अगर मैं नॉर्मल लेबल पास कर दूंगा तो वो आएगा नहीं वहाँ पे। तो इनकी कलर्स लाइट कर देंगे तो ज्यादा बेटर सेल शो होगी। जिसकी डार्क है उसकी हाई है, जिसकी लाइट है उसकी। हाँ, यू कैन पास इन कलर्स एज वेल, ठीक है। लेकिन फिर वो ब्रेक डाउन वाले कलर छूट जाएंगे। हां, फिर वो एक हो जाएगा। एक ही रख सकते हो ना। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको डुअल एक्सेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मुझे जैसे सम को पिक करना है और इसको मेक इट अ डुअल एक्सेस, ठीक है। ओके। एंड इसको मैं ओवरलैप कराऊंगा, बेसिकली डुअल एक्सेस बनाऊंगा। यहाँ पे चेंज हो गया है सब कुछ, तो मैं ऑल पे जाके इसे ऑटोमेटिक से बार पे ही आ जाऊंगा, ठीक है। और मैं इसको सिंक्रोनाइज एक्सेस कर दूंगा, जिससे दोनों एक्सेस सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। और एक को मैं यहाँ से हटा दूंगा, शो हेडर, ठीक है। दैट्स बेटर, क्लियर। अभी एक के ऊपर एक ओवरलैप है, ऐसे थोड़ा डार्क डार्क लग रहा है,
ओके तो मैं यहाँ से कुछ चीज़ें हटाना स्टार्ट करता हूँ, तो मुझे सही ये numbering हटाना है, बता ये के हटाना सिर्फ है, ये ये हटाना add है, करना है ये हटाना है, ये हटाना है, सॉरी अच्छा नहीं लग गलत हटा दिया, ठीक है। ओके अब इसके ऊपर मुझे क्या करना है, यहाँ पे अपना लेबल पास करना है, क्या है, सेल्स का, सेल्स का ईयर टू ईयर टू ईयर एलओडी विदाउट एलओडी भाई, नॉट एलओडी हाँ एलओडी वाला होगा, नो एलओडी, ये ये रहा, ये तो प्री है, अरे नीचे वाला हाँ, ये रहा, ठीक है। इसको मैं पास कर दूंगा लेबल्स में, ठीक है। सेल्स इस लेबल्स को मैं यहाँ से सेंट्रलाइज करा दूंगा ऑटोमेटिक से, कॉर्नर में चलो, ओके ओके एंड देन मैं यहाँ से इसको फॉर्मेट चेंज और कर कस्टम मिलियंस डन। बट अब ये जो नंबर्स हैं उसके थोड़े कलर चेंज ना करें जो ज़्यादा विजिबल हो। ब्लैक ब्लैक वो तो कस्टमाइजेशन है, वो तो लेबल्स को आप कस्टमाइज कर सकते हो, सो यहाँ से आप चेंज कर दीजिएगा इसको, आपको वाइट पे और वाइट कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा, वाइट तो उसमें शो होगा। वो वाइट और ग्रीन का ब्लैक ही बन रहा है, यहाँ पे वाइट है, यहाँ पे वाइट है, सब जगह पे वाइट है, तो कुछ कलर के साथ में कॉम्बिनेशन में ब्लैक बन जाएगा वो, दिख रहा है। ठीक है। विजिबल है, बाकी आप चेंज करना चाहो तो यू कैन गो विद इट, इट्स अप टू यू। क्लियर नाउ, अच्छा लग रहा है। हाँ इसमें सेल्स भी आ गई, पर उसको कितना माइनस परसेंटेज माइनस है वो भी आ गया, सब शो हो ठीक गया। है, एवरीथिंग इज देयर, तो कुछ इस तरीके से भी आप बना सकते हो। ओके सो एक चार्ट हम लोगों ने बनाया था, सो बॉम्ब चार्ट वही बनाते हैं हम अपना, ठीक है। सो वो कैसे बनेगा, पहली चीज कुछ नेम देते हैं उसको, पहले नेम क्वांटिटी, शीट नंबर ही छोड़ देते हैं, कुछ याद आएगा तो कुछ लगा देंगे वहाँ पे, ठीक है। बेसिकली ऑर्डर बेस के ऊपर हम मार्केट एनालिसिस ही कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन किस मंथ में कितना जा रहा है वो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है, मंथ वाइज। तो अगेन मैं यहाँ पे ऑर्डर डेट लूँगा, ऑर्डर डेट, ठीक है, और यहाँ पे मैं वही सेम चीज़, ईयर पे नहीं मंथ पे लगाएंगे ना, सो यहाँ पे मैं सब कुछ ले रहा हूँ, तो मंथ में सब कुछ ही आ जाएगा मेरे पास फॉर एंटायर व्यू, और उसके बाद यहाँ पे मैं ऑर्डर क्वांटिटी लेता हूँ, तो ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, एंड देन मैं इसको यहाँ पे पास करता हूँ, ठीक है। इसको मुझे क्या करना होगा, रैंक करना होगा, ठीक है। मैं जाऊँगा, इसे मैं क्विक टेबल कैलकुलेशन, इसको मैंने रैंक में पास किया तो आई गेट दिस रिज, ओके। मार्केट के बेस पे करना है तो मुझे मार्केट को कलर में पास करना पड़ेगा, मार्केट, इसे मैं पास कर देता हूँ कलर के अंदर, सो आई गेट दिस रिजल्ट। बट ये अब अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जो सम ऑफ क्वांटिटी है हमारे पास, तो मैं मार्केट बेस के ऊपर करना चाहता हूँ, तो मैं जाऊँगा कंप्यूट यूजिंग मार्केट, अभी टेबल के क्रॉस था, अब मैं मार्केट के बेस पे कर दूंगा, तो आई गेट दिस रिजल्ट, ठीक है। यूनिक सा लग रहा है ना। अब इसको थोड़ा और कस्टमाइजेशन करते हैं, तो मुझे इसके ऊपर नंबर्स भी चाहिए हैं, ठीक है, एंड और कस्टमाइजेशन भी करनी है। अरे यार ठीक है भैया, रुक जाओगे, ओके। सो यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा, डुप्लीकेट कर दूंगा, सो आई गेट डुअल एक्सिस, मेक इट डुअल, एक को बना दो सर्कल और एक को बना दो नॉर्मल, ठीक है। लेवल पास करने हैं तो सम ऑफ क्वांटिटी को पिक करो, लेवल में पास कर दीजिए, इसको सेंट्रलाइज कर दीजिए, मतलब ऑटोमेटिक से सेंटर, ठीक है। साइज बढ़ाना है तो साइज बढ़ा सकते हो, ओके, एंड लेबल का साइज भी बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सो यहाँ पे सिंक्रोनाइज कर दिए दोनों एक्सिस को, ठीक है। तो बेसिकली इसको सिंक्रोनाइज एक्सिस किया हम लोगों ने, दोनों बैलेंस हो गए हैं, एक को हटा सकता हूँ मैं यहाँ से, शो हेडर। इस वाले के ऊपर क्या हो रहा है कि यहाँ पे 5 आ रहा है, तो 5 के ऊपर 6 भी आ रहा है, तो मुझे उल्टा दिखाना है टॉप पे कौन सा है, तो मैं इसका क्या करूँगा, रिवर्स करा दूंगा, तो एडिट एक्सिस, ये आ गया रिवर्स, ये मैंने आपको बताया हुआ है, सब चीज़ें पढ़ाई हुई है, ठीक है। सो नाउ आई कैन सिलेक्ट द अफ्रीका, तो सी ये अफ्रीका का है, एवरी मंथ का है, ठीक है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, जिसका भी आपको करना हो, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्या, इसे भी हटाना चाहो तो इसे भी हटा दो, इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि ये बता रहा है ऑलरेडी हमको, ठीक है। वो तो मुझे बताना रो वाइज क्या है, 1 2 3 चल रहा है, 5 2 1 चल रहा है, 1 चल रहा है, तो जैसे कौन सा किसके टॉप पे है, बेसिकली हाँ, ये वही चीज़ है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 जनवरी में कौन सा वाला पहले था, कौन सा वाला सेकंड पे था, कौन सा वाला थर्ड पे था, तो यू कैन इजीली सी, ओके।
इसके बाद आता है हमारे पास डैशबोर्ड, ठीक है। डैशबोर्ड क्लिक करेंगे, ओके, एंड देन इसको मैं क्या करूँगा, फिक्स से ऑटोमेटिक, ठीक है, कंप्लीट। नाउ अब यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉप आउट करना स्टार्ट करूँगा, ड्रॉपिंग करनी है मुझे। सबसे पहले तो यहाँ पे शो हेडर डैशबोर्ड, तो यहाँ पे मैं करूँगा शो एंड क्लिक करूँगा इस पर डबल, तो यहाँ पे मुझे नेम देना है, तो यहाँ पे ले लेते हैं ई-कॉमर्स डैशबोर्ड, ठीक है। और यहाँ पे एक पाइप लगा देते हैं ईयर टू ईयर सेल्स, ठीक है। इसको थोड़ा कस्टमाइज कर देते हैं, तो मैं इसको लगा देता हूँ रेड में, ओके, और इसे मैं लगा देता हूँ ग्रीन में, ओके, और इसको कर देता हूँ मैं बोल्ड और साइज बढ़ा देता हूँ मैं इसका 20, ओके, अप्लाई, ओके, ठीक है। नाउ अब इसके अंदर मुझे कुछ प्लॉटिंग वगैरह भी करनी है, सब कुछ करना है। इसको फ्लोटिंग में करेंगे ना, टाइल्ड में रहने को क्या दिक्कत है, ठीक है। हाँ, तो वर्टिकल यहाँ पे मैंने ड्रॉप किया, ठीक है, और वर्टिकल में देखोगे तो ये एक है, ये दूसरा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको ड्रॉप करता हूँ बाइट, एक नीचे आ गया, एक ऊपर आ गया, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा कलरिंग वगैरह करने की ट्राई करता हूँ कुछ। फॉर्मेट क्यों नहीं आ रहा है, लेआउट पे जाते हैं, लेआउट पे इसको बैकग्राउंड में इसको ब्लू दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा नहीं है सर, आपको भी चुप है, हैं, आपको भी चुप है, ये सही लग रहा है, हाँ, ठीक है। सो इट्स अबाउट बॉर्डर देना है कि नहीं देना, नहीं देना मुझे, ओके। बेसिकली पैडिंग वगैरह यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, तो पैडिंग पे मैं एक एक की पैडिंग दे देता हूँ, तो यहाँ पे एक की पैडिंग, ठीक है। और इसको थोड़ी हाइट छोटी कर देते हैं, सो इसकी हाइट कहाँ से आएगी, कुछ गलती की है मैंने शायद, नहीं, ये ऐसे नहीं बनेगा, मुझे दोबारा से इसको रिपेयर करना पड़ेगा, ओके। सो सबसे पहले हम लोगों ने डैशबोर्ड्स के लिए ये लिया, ठीक है, एंड उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर वर्टिकल लिया है, फिर एक हॉरिजॉन्टल लेते हैं, ठीक है, और एक के अंदर ब्लैंक, और इसमें सर आप इस पे ग्राफिक भी लगाओगे ना? ये सिंपल बनाते हैं यार, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहा हूँ मैं इतना, है ना, सिंपल सी बना देते हैं, ठीक है। क्योंकि वर्टिकल है, क्योंकि ई कॉमर्स का ये आ गया, टाइल्स में ये है हमारे पास, और ये वर्टिकल लगा हुआ है इसमें, ठीक है, हॉरिजॉन्टल भी लगाया था मैंने, ओके। सो आई जस्ट रिमूव फ्रॉम डैशबोर्ड, तो ये आ गया है मेरे पास, ओके, एंड मुझे इसके अंदर एक वर्टिकल लगा देते हैं, ठीक है, ये वर्टिकल लगाया हुआ है, और एक हॉरिजॉन्टल भी लगा ही लेते हैं। हॉरिजॉन्टल से बेसिकली होगा क्या ना, कि मुझे ऐसे चाहिए ये चीज ना, हाँ, इसके अंदर हम 3 ट्रेंड लाइन पास करते हैं सबसे बेस्ट, जैसे ये लाइन चार्ट है ना, तो हाँ, वो स्टेप बाय स्टेप हम एक साइड में 3 पास कर दें, ठीक है। उसके बाद उधर वो आ जाएगा बाउंड चार्ट, उसके ऊपर पाई चार्ट आ गया, देन नीचे वो वाला चार्ट आ गया अपना, जो आपने बनाया था, हाँ, बार मतलब चार्ट। एक जगह पे देखते हैं कैसे बना सकते हैं इसको, ठीक है। अगर डायरेक्टली हम ये चार्ट मतलब उस पे पास करते हैं, तो जैसे आप मैं एक ही मतलब, हाँ ये ठीक है, इसका इसका साइज के प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये क्यों नहीं ले रहा है, ठीक है। सबसे बढ़िया फ्लोटिंग में ना करें, फ्लोटिंग में तो हम एडजस्ट कर सकते हैं खुद ही। रुको तो सही, मुझे हटाना पड़ेगा ना फिर इस वाले को, ठीक है। अब मुझे इसके ऊपर बना सकता हूँ मैं, फ्लोटिंग लेते हैं, हॉरिजॉन्टल वाला कंटेनर यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, ठीक है, इजी वे में हो जाएगा हमारे पास काम, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है काफ़ी, उसमें कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। और टाइल्ड के अंदर जाते हैं, सेल्स केपीआई लगाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे प्रॉफिट केपीआई, और उसके बाद ऑर्डर केपीआई, उसके बाद मार्केट शेयर की केपीआई का, ठीक है, सब यहीं लगा दिया हम लोगों ने। ये जो फालतू की चीज़ है मैं यहाँ से हटा देता हूँ, आई डोंट नीड इट, ओके। अब इस वाले को सिलेक्ट करते हैं बेसिकली, और
यहाँ से हम इसको करा देते हैं क्या, फिक्स वेट, सिलेक्ट हॉरिजॉन्टल, डिसलेक्ट, कहाँ गया, फ्लोटिंग, व्यू टूल बार, Automatic and show. ओके कोई नहीं, जल्दी आ गए यार। क्लास खत्म हो गई। आ जाओ कोई नहीं, आज बैठो। आ तो सकते हो, कोई नहीं। चार्ट ले लीजिए, पेन ड्राइव sheet है ले लीजिए। बस दे ना ओके पेन ड्राइव। हाँ, तो यहाँ पे है ना बेसिकली इसको जब सिलेक्ट करोगे हॉरिजॉन्टल को, ठीक है, हाँ। तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है, कौन सा वाला, डिस्ट्रीब्यूट इवनली, ठीक है, तो अपने आप इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है पूरे उसको, ठीक है। नाउ ये थर्ड चार्ट आपने लगाया है, वो खुद बता रहा है कुछ, क्या? मार्केट शेयर बाय सेल्स नहीं, वो तो नेम है उसका, नेम है चार्ट का। चार्ट का ना, वो हाँ। पाई चार्ट जो बनाया था। हाँ पाई चार्ट। देखो अब क्या है कि यहाँ पे ना ये जो बकवास बकवास आ रहा है ना, इसे मैं हटा इसको सकता remove हूँ, आपने बताया आई विल था। जस्ट हेडर इट, ठीक है, इसको भी मैं शो हेडर, ओके, आई डोंट नीड इट, शो हेडर, शो हेडर, शो हेडर एंड देन शो हेडर, ठीक है। ये जो चीज़ है इसको आप कर सकते हैं, थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा इसे, कहाँ से, शीट से कंट्रोल करना पड़ेगा इसे हमें। तो यहाँ पे जाएंगे और इसको थोड़ा छोटा करेंगे, हाँ भाई, ठीक है, और छोटा कर सकते हैं, छोटा करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। एक सेकेंड, दोनों ही छोटा बड़ा कर लेते हैं, ओके, एंड देन दिस वन इज आल्सो, ठीक है, डैशबोर्ड पे थोड़ा परफेक्टली आ जाएगा ना ये, तो अच्छा लगेगा, ओके, तो और छोटा करना पड़ेगा, अच्छा वाला और छोटा होगा, और बड़ा और छोटा होगा। ठीक है, आ गया, परफेक्ट है। सो नाउ अब इसके नीचे मुझे क्या करना है, मुझे इसके नीचे अपना वो चाहिए, सो अगेन मैं फ्लोटिंग ले लेता हूँ, ठीक है, और हॉरिजॉन्टली ले लेता हूँ यहाँ पे भी, ठीक है। हाँ, अब इसको बड़ा कर देते हैं और यहाँ से हमारे पास दो ही चार्ट बाकी बचते हैं, हाँ। शिट, ओके, सो टाइल्ड में इसको पिक करेंगे, इसमें लगा देंगे और शीट नंबर 6, ठीक है। अगेन मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करूंगा लेआउट में जाके, पूरे जो भी बनाया है हॉरिजॉन्टल वाला, एंड यहाँ से इसका ड्रॉप डाउन मिलेगा और डिस्ट्रीब्यूट इवनली, तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। द नेम आई एम जस्ट रिमूविंग इट, जैसे भी आपको रखना हो रख सकते हो, ये जनवरी फरवरी हटाना है तो हटा सकते हो, ये हटाना है हटा सकते हो। कैटेगरी नेम को मैं यहाँ से हाइड फ्रॉम हर रोज कर देता हूँ, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से आपका बना, ओके, थोड़ा सा छोटा बड़ा साइज में देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा मुझे, थोड़ा छोटा बड़ा कर देते हैं इसको, ठीक है, डन, डन भाई, ओके। सो ये जो बकवास है ये सब हटा देता हूँ मैं, फिलहाल के लिए बकवास है इसलिए हटाया। हाँ, अब ऐसा बताओ, अब इसके बैकग्राउंड में कलर अगर तो कुछ थोड़ा जैसे वाइट है बैकग्राउंड, इसके लिए वाइट में कुछ और थीम लगानी हो, मतलब क्या होता है ना, थीम लग सकती है, आपको इमेज लगानी पड़ेगी इसके पीछे, Image, ठीक है, हाँ, हाँ, इसके उसके बाद ऊपर ट्रांसपेरेंट करना पड़ता है। अभी मैं इसके ऊपर जो कलरिंग होती है वो मैं करके दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है पर्टिकुलर को, लेआउट में मैं हूँ यहाँ पर, तो लेआउट में बैकग्राउंड कलर है, तो बैकग्राउंड में सबको अलग अलग दे देता हूँ, तो ये दिया एक, ठीक है। दूसरे वाले को मैं बैकग्राउंड में कुछ ऐसा दे देता हूँ, तीसरे वाले को मैं बैकग्राउंड में कुछ 3 इसको दे देता हूँ, चौथे वाले को मैं बैकग्राउंड में कुछ 1 2 3 4, तो ये वाला दे देता हूँ, ठीक है। अभी पूरा हुआ नहीं है, तो अब मुझे पूरा करने के लिए से क्या करना होगा, इसके हाइड करना पड़ेगा, मतलब ये वाइट वाले को ओवरलैपिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि वाइट है चार्ट के बेस के ऊपर, वो है उसका कंटेंट के बेस के ऊपर। तो राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, अब यहाँ पर हमारे पास देखोगे एक ऑप्शन मिल जाएगा फॉर्मेट शेडिंग, ठीक है। शेडिंग में यहाँ पे वर्कशीट लेवल है, तो वर्कशीट वाइट है तो नन कर देंगे, ठीक है, वर्कशीट पे नन सिलेक्ट करते रहिए और वो होता रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर हाँ सबके लिए चेंज करना पड़ेगा स्पेशली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसको भी करना है, तो मुझे इसके लिए भी जाना पड़ेगा और इसको भी नन करना पड़ेगा, ओके, एंड बंद करके इसे लेआउट से चेंज करना पड़ेगा। इसको दे देते हैं कुछ ऐसा कलर, नहीं थोड़ा सा डार्कर, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो, ठीक है। एंड इसको मैं कुछ दे देता हूँ कलर कुछ इस तरीके का, नहीं इस तरीके का,
ऐसा दे देते हैं। ओके, अगेन मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको फॉर्मेट पे इस वाले का चेंज करना है तो मैं इस पे जाऊँगा और अगेन शेडिंग में जाएंगे, नन कर देंगे, सो आई गेट दिस। ठीक है भाई, ये हो गया आपके पास मेन चीज कहानी। ये डैशबोर्ड है आपका। नाउ अब इंटरैक्टिविटी चाहिए और यहाँ पे कुछ लगाना भी है भाई, यहाँ पे कुछ इनके नाम वाम भी थे, कुछ ना कुछ तो था ना, इसको मिटा देता हूँ मैं। आई डोंट, इसको मैं हाइड फ्रॉम कोबल लेबल्स। ठीक है, सर जो शीट देखिए उसको भी हाइड कर सकते हैं, शीट नेम को हटा सकते हो, लेकिन हट जाएगा क्या? नहीं हट तो जाएगा, लेकिन फिर बेसिकली आप बताना क्या चाहते हो। शीट नंबर वो होता है, शीट का नेम जो होता है, आप क्या दिखा रहे हो यहाँ पे। जैसे मार्केट शेयर बाय सेल्स का यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, यहाँ पे सेल्स का है, प्रॉफिट का, यहाँ ऑर्डर का। नेम डाला ना, हाँ, नेम भी डाला क्योंकि पता नहीं था क्या नाम रखे उसको बेचारे को। ओके, नाउ यहाँ पे क्या है, अब फिल्टर्स वगैरह लगाने हैं तो फिल्टर्स कैसे लग सकते हैं यहाँ पे। द मेन थिंग इज फिल्टरेशन। ठीक है, डेटा फिल्टर होता हुआ आए आपके पास। सो हम क्या करेंगे, अभी इंटरेक्टिव नहीं है, देखो ना। ओके, अभी इंटरेक्टिविटी कहीं है ही नहीं, तो फिल्टर लगा जो हमने बात करी फिल्टर की। हाँ, अब यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे। हाँ। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ से कुछ निकाल के यहाँ पे लगा देता हूँ। लगाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं अपना कुछ जो बच गए हैं वो लगाएंगे। वो सब सेगमेंट हम नहीं लगा सकते फिल्ट्रेशन में। हाँ, सेगमेंट जो हमने तीन उसमें थे से। हाँ ओके, मतलब नहीं सेगमेंट में 3 ऑप्शन थे ना, होम ऑफिस और वो। हाँ। तो एज अ फिल्ट्रेशन हम उसको यूज नहीं कर सकते यहाँ पे इसके अंदर। मतलब 3 फिल्टर थे हमारे पास, तो हम तीनों ही यूज करेंगे, चिंता नहीं करो। बस अभी मैं सेट कर रहा हूँ सब चीज़ों को, मेरा ध्यान यहाँ पर सेट करने पे। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने कैटेगरी का जो कलर बनाया था, यहाँ पे ब्रेक इवन, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है उसको। इसके ऊपर भी मेरे पास एक था मार्केट का। ठीक है, मैं मार्केट का भी लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो एनालिसिस पे जाएंगे। सो फिल्टरिंग लेजेंड्स में ही आता है, क्यों नहीं आ रहा। इसके ऊपर जाएंगे लेजेंड्स, तो कलर मार्केट लेजेंड। ठीक है, तो इसको मैं जरा क्या कर देता हूँ, क्योंकि अभी ये हमारे पास टाइल्ड में है, तो मैं इसे फ्लोट में करूँगा। ओके, फ्लोट से मैं इसको यहाँ लगाऊंगा एंड देन मैं स्प्रेड करूँगा। स्प्रेड इन द सेंस ऑफ कि एक लाइन में लगाना चाहूँगा मैं इसको। ओके, फ्लोटिंग ऑर्डर, अरेंज आइटम इन अ रो, सिंगल रो में मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पर फैला देता हूँ। ठीक है, इस शीट का नंबर ही हटा देता हूँ मैं, इससे बेटर तो वही रहेगा, है ना। इसका नाम वो नहीं देते ना सर, ये ऑर्डर का निकाला था ना आपने। अरे छोड़ो, हटा ही दिया, आई डोंट नीड इट। ओके, सो बेसिकली ये आपके पास बना। ओके, अगर मैं अफ्रीका पे क्लिक करूँगा तो अफ्रीका का आएगा। ठीक है, बाकी कहाँ का करूँगा वो वहाँ का सिलेक्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हटा देते हैं, स्केप से हट जाता है, पूरा साफ हो जाता है बेसिकली। नीचे वाला ये जो आ रहा है इसको भी मैं हटा ही देता हूँ, मेरे को ये पसंद नहीं आ रहा है थोड़ा सा। ठीक है, दैट्स इज फाइन, थोड़ा बड़ा बड़ा सा हो गया हमारे पास। ओके, अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर, फिल्टरेशन। तो फिल्टर यहाँ पे लगाए जाएंगे ऊपर, क्योंकि यहीं से फिल्टर होता हुआ आएगा। तो फिल्टर लगाने के सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा किस पे, अपनी सेल्स KPI पे, क्योंकि सबसे मेन यहीं से ही शुरू होगा आपका फिल्टर। ठीक है, तो फिल्टर किसके ऊपर लगाना है, पहला मार्केट के ऊपर लगाना है, दूसरा सेगमेंट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ सेगमेंट, कस्टमर सेगमेंट, 3 ही थे ना। ठीक है, इसको मैंने लगाया, यूज ऑल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे फिलहाल तो। ठीक है, अप्लाई किया मैंने। और एक था हमारे पास क्या, रीजन ले लेते हैं, रीजन वाइज जगह दिखाना है कि सिटी तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे रीजन, खुल जाएगा पूरा। तो सिटी वाइज ले लेते हैं या कंट्री वाइज ले लेते हैं, मार्केट वाइज ले लें, मार्केट वाइज ले लो, है ना, कि किस मार्केट में कितना है वो ले लेते हैं। ठीक है, दैट्स बेटर। सो इसको भी मैंने लगा दिया अपने इसके अंदर, यूज ऑल किया है मैंने और अप्लाई किया है। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या है कि ये कंटेक्स्ट फिल्टर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पहले एक पे जाएगा 2017 का डेटा, फिर 2017 के बाद कस्टमर सेगमेंट करेगा, फिर उसको करेगा, राइट। अगर मुझे एक साथ लगाना है तो इसे क्या करना पड़ेगा, फिल्टर आउट 1 by 1 करना पड़ेगा। तो मुझे इसे किस में पास करना होगा,
अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ऐड टू अ कॉन्टेक्स्ट, और मार्केट को भी मैं कर दूंगा ऐड टू अ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इन दोनों फिल्टर को मुझे कहाँ पास करना होगा, उस डैशबोर्ड के लिए। तो मैं इसको करूंगा ऐड टू अ डेटा सोर्स फिल्टर। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे अप्लाई टू अ ऑल यूजिंग दिस डेटा सोर्स। ठीक है, एंड अगेन मैं इस पे जाऊंगा ऑल यूजिंग दिस डेटा सोर्स। ठीक है, अब ये फिल्टर मेरे पास बन गया है और ये अब मेरे पास डैशबोर्ड के अंदर शो हो जाएगा। क्लिक किया, एनालिसिस पे जाएंगे तो यहाँ पर देखोगे एनालिसिस पे हमारे पास फिल्टर्स आ जाएंगे। तो कौन कौन से फिल्टर है, मार्केट का है आपके पास, कस्टमर सेगमेंट। ठीक है, दोनों मिले, मार्केट आ गया, ये रहा मार्केट। इसको फ्लोट में करूंगा मैं क्योंकि ये अभी उसमें होगा। ठीक है, ये घूमेगा नहीं वरना। ठीक है, अब ये घूम सकता है। ओके, तो इसको मुझे कैसे लगाना है, सिंगल ड्रॉप डाउन। तो मैंने यहाँ पे सिंगल वैल्यू ड्रॉप डाउन। ठीक है, छोटा कर दो इसको बेचारे को और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लो। ठीक है, अभी फिल्टर होगा नहीं, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर में होगा। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर मुझे एक अपना चाहिए, एनालिसिस पे जाएंगे, अगेन फिल्टर्स के ऊपर और कस्टमर सेगमेंट के ऊपर। ठीक है, ये मार्केट आ गया, कस्टमर सेगमेंट आ गया। देखो इसमें प्रॉब्लम होती है हमारे साथ, तो हमें इसे फ्लोट में लगाना पड़ेगा। फ्लोटिंग करने के लिए यहाँ से अगेन यहाँ पर जाएंगे, उसके बाद इसको सिंगल वैल्यू ड्रॉप डाउन कर देंगे और थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे इसको। ठीक है, और कस्टम करना है इसको, लेआउट पे जाएंगे, सॉरी फॉर्मेट पे जाएंगे, राइट क्लिक करके, फॉर्मेट कहाँ गया, एक सेकेंड, इसका फॉर्मेट यहाँ से नहीं आता। ठीक है, फॉर्मेट फिल्टर, तो यहाँ पे इसका साइज वाइज जो भी बढ़ाना हो आप बढ़ा सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मीडियम करना है, मीडियम कर सकते हैं, तो साइज विल बी 15। ठीक है, नहीं 15 ज़्यादा बड़ा हो गया है। ओके, सो 10 रख सकते हैं, 10 इज परफेक्ट। ओके, जैसा भी आपको करना है, लेफ्ट अलाइन करना है, ऑटोमेटिक पे है तो सेंटर में रहेगा हमारे पास। शेडिंग पास करनी है नहीं करनी है, बॉर्डर पास करना है नहीं करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, ये मेरे पास बन गया अपना एक डैशबोर्ड। इस पे आप देखोगे अफ्रीका अफ्रीका पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, और उसके बाद यूरोप, तो ये यूरोप का आ गया। ठीक है, उसके बाद लेटम, तो लेटम का है, तो ये सेगमेंट वाली सॉरी सेगमेंट सेगमेंट वाला। ठीक है, पहले मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कंज्यूमर का, सही कंज्यूमर का है। ठीक है, नोटिस करोगे कुछ चीजें यहाँ पे सब चेंजेस हो रहे हैं, डेटा ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, ये है हमारे पास पूरा एंड टू एंड प्रोजेक्ट। ठीक है, जितना हो सकता है इम्प्लीमेंट ट्राई करके समझ के हर एक चीज करने की ट्राई करो। तो बस हाँ, और जैसे अभी तो हमने कलर शेडिंग करी थी, हाँ, व्हाइट बैकग्राउंड था हमारा ग्राफ का। अब मैं चाहता हूँ ये व्हाइट बैकग्राउंड रहे, बट मैं इसके पूरे बैकग्राउंड पे जैसे इमेज होती है ना, उसको फिर मैं लगा के लाइट कर, इमेज चाहते हो, ये देखो इमेज लाइट जैसे कंपनी की इमेज होती है। हाँ। अब कंपनी का पोर्टफोलियो बना रहे हैं किसी का, ठीक कैश है, बना रहे अरे हैं। रुको ना, ये देखो, देख लो ना 2 मिनट के लिए। ये इमेज है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर, ड्रॉप किया है इसको, इमेज बोलेगा चूज फ्रॉम फोल्डर। सो यहाँ से हम चलते हैं अपने एशेस पे और टाब्लू पे, और यहाँ पे HR प्रोजेक्ट है, यहाँ पे इमेज है, ओके किया, और इसको फिट इमेज करके ओके कर दिया। ठीक है, दिस इज एन इमेज। ठीक है, अब इसके ऊपर कोई लगाना है तो यू कैन पुट कैसे करेंगे, सॉरी फ्लोट ले लो एंड देन सेल्स KPI। ठीक है, जो बैकग्राउंड से ट्रांसपेरेंट करेंगे तो फॉर्मेट करना है उसको उसके बाद। ठीक है, उसके बाद सब ये फॉर्मेट का काम है। यहाँ से जाओ, बैकग्राउंड को नन 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 नन, तो पेन को नन। ठीक है, सब चीजें नन करते हुए चले जाओ। कलर चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि ये ब्लैक में है और व्हाइट में है, तो कलर्स चेंज करने पड़ेंगे। राइट, इसके जो दिखे कलर, अच्छा हाँ। मतलब ये इमेज का जैसे वो है, वो तो इमेज सेट हुई है, उसका हम कलर्स वो नहीं कर सकते क्योंकि थीम नहीं है, वो इमेज है, थीम नहीं है, इमेज है। इमेज है, दैट्स व्हाई मैं ये पूछ रहा था कि मेरे को लगा जैसे कुछ थीम होती है ना, हम थीम का कलर चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड में पूरा लगा नहीं रे, ऐसा कुछ। ऐसा नहीं होता, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ इमेज लगती होगी। हाँ, इमेज लगती है। ठीक है, इमेज बनानी पड़ती है पहले PPT के ऊपर।
प्रेजेंटेशन में इमेज बनाओगे, क्योंकि जहाँ जहाँ जो जो आपको बनाना है लगाना है उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन होगा, उसके बाद आप इसके ऊपर बना तो हम उसको बता सकते हैं कि डैशबोर्ड के लिए हमें इस उसके ब्रांड की बनानी खुद है। भी बना सकते हो। हाँ, मतलब बना सकते हैं हाँ। पीपीटी के थ्रू। हाँ पिपटी के थ्रू, जैसे अभी हम लोगों ने बनाया, ये सब लिखा है ना हम लोगों ने खुद से बनाया है। ओके ओके तो ये शेयर करना शीट। हाँ छप सर गया। देखा, अगर मैं ये सब कर रहे होते साथ साथ तो ये अभी तक खत्म नहीं होता। नहीं होता नहीं होता सर, ठीक क्योंकि है। बहुत ज्यादा आपने फास्ट करवाया।